यूट्यूब में लाइव हो गया कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप में से कोई भी हुआ है। कंफर्म। ओके हाँ, हो ओके, रहा सर। बहुत बढ़िया। तो वेलकम टू द 8th मंथ टीयूटी स्कूल का इंट्रोडक्शन क्लास। हर महीना हम लोगों का ऐसा 11 या 12 तारीख के दिन या 13 तारीख के दिन एक इंट्रोडक्शन क्लास होता है। 12 फरवरी के दिन हम लोगों का टीयूटी स्कूल स्टार्ट हुआ। 12 फरवरी 2024 को स्टार्ट किया। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 8 महीना आज कंप्लीट हो चुके हैं। इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि बहुत सारे लोग ये टीयूटी स्कूल में जुड़ना चाहते हैं। उन लोगों को महीने में एक बार मिलकर ये स्कूल में क्या हो रहा है, आपको कैसे अपडेट कर सकते हैं, ये सबके सब बताने में एक अलग सा खुशी महसूस होती है। तो वेलकम टू द टीयूटी स्कूल इंट्रोडक्शन क्लास में पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और साथ में आज बातें करते करते हम लोग बहुत सारे नए नए बातें सीखने को भी कोशिश करेंगे। सो वेलकम टू द 8th मंथ क्लास टीयूटी स्कूल क्लास। 7:45 अभी हो चुका है। दिस क्लास इज ऑल्सो यू नो ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन द टीयूटी यूट्यूब चैनल। तो टीयूटी स्कूल क्या है, इसमें हम लोगों का एवरी मॉर्निंग जैसे हर स्कूल में प्रेयर होता है, हमारा संकल्प एक होता है। और वो संकल्प में पढ़ने के लिए हमारे स्कूल के किसी न किसी को इनवाइट करना चाहता हूँ। तो कौन है जो आज हमारे स्कूल को, हाँ जी परमेश्वर जी, आपके हाथ में ये है। और साथ में ना मैंने आज जो है लास्ट में जो दो हम ऐड करते हैं मैंने ऐड किया हुआ है। तो आप उसको पढ़ लीजिए, और ये स्क्रीन को देखकर पढ़ सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा सब लोगों के लिए। और बाकी सब भी अपने आप को आप अनम्यूट करते हुए या म्यूट करते हुए बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यस परमेश्वर सर। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी को। ग्रेट और मॉर्निंग। नए दोस्तों को भी वेलकम है सर सभी का। हमारा स्कूल अलग है, हमारा स्कूल अलग है। हमारे स्कूल के सिद्धांत भी अलग है। हमारे स्कूल के सिद्धांत हमारे भी अलग स्कूल है। के सिद्धांत भी अलग है। हम सेलर नहीं एजुकेटर हैं। हम हम सेलर सेलर नहीं नहीं, हैं, एजुकेटर हैं। एजुकेटर हैं। हम कभी कभार नहीं हर दिन काम करते हैं। हम कभी कभी कभार नहीं हर दिन काम करते हैं। हम पहचान को नहीं अनजान को मिलते हैं। हम हम पहचान को पहचान को नहीं नहीं अनजान को अनजान मिलते हैं। हम साधारण नहीं प्रोफेशनल ड्रेस में काम करते हैं। हम हम साधारण साधारण नहीं प्रोफेशनल ड्रेस में काम प्रोफेशनल करते हैं। ड्रेस में काम करते हैं। हम सर झुका कर नहीं सर उठा कर काम करते हैं। हम सर सर झुका झुका कर कर नहीं, सर नहीं सर उठा कर काम करते हैं। हम बार बार पीछे नहीं पड़ते, एक ही बार फॉलो अप करते हैं। हम हम हर बार पीछे नहीं पड़ते, एक ही बार फॉलो अप करते हैं। हम बीमा नहीं बेचते, परिवार के लिए वेल्थ सिक्योर करते हैं। हम हम बीमा बीमा नहीं नहीं बेचते, परिवार के लिए वेल्थ सिक्योर करते हैं। हम प्लान और पॉलिसी नहीं प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। हम हम प्लान प्लान और प्लान पॉलिसी नहीं, प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। हम अपने मुनाफे का नहीं ग्राहक के मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं। हम हम अपने अपने मुनाफे का नहीं ग्राहक मुनाफे का मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं। हमारा लक्ष्य एमडीआरटी टीओटी नहीं, डेली 5 सालाना 1000 मुलाकातें हैं। हमारा लक्ष्य एमडीआरटी ड्यूटी नहीं, डेली 5 सालाना 1000 मुलाकातें हैं। हम अपना सभी काम समय पर करते हैं। हम हम हर अपना काम सभी हम काम देर से नहीं समय पर करते करते हैं। हैं। हमारे हमारा स्कूल अलग है, हमारे सिद्धांत भी अलग है। हम थैंक यू ग्राहक के दोस्तों। लिए इंश्योरेंस एजेंट नहीं फैमिली वेल्थ एजुकेटर हैं। हम ग्राहक के लिए इंश्योरेंस नहीं फैमिली वेल्थ एजुकेटर है। राइट। तो थैंक यू दोस्तों। वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट, सब लोग म्यूट कर लीजिए सब। तो ये था टीओटी स्कूल। आप सबके सबको टीओटी स्कूल में स्वागत है, टीओटी स्कूल के सिद्धांतों में स्वागत है। हमारा स्कूल अलग है, हमारे सिद्धांत अलग है। हम यू नो एजेंट नहीं, फैमिली वेल्थ एजुकेटर हैं। हम डेली काम करते हैं। हम लोग प्रोफेशनल ड्रेस में काम करते हैं। हम प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। हम प्लान और पॉलिसी नहीं बेचते हैं। बहुत सारे प्लान्स बदल गए हैं, पॉलिसीज बदल गए हैं, चेंजेस हो रहे हैं। पहले के जमाने के जो रूल्स एंड नियम और कायदे और कानून थे इंश्योरेंस बेचने के, अब वैसा नहीं चलेगा। पहले हम बेच के आ जाते थे और उसके बाद 35% कमीशन मिल जाता था, और 5% रिन्यूअल मिल जाता था, 2 साल 7.5% रिन्यूअल मिल जाता था। अब ऐसा नहीं है। राइट। अब जो है आईआरडीए ने नए नए कानून कायदे बता दिया है, जिसके वजह से आज की तारीख में आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत सारे नए क्लॉजेस आ गए। नए क्लॉजेस आने के वजह से
नए क्लॉजेस आने की वजह से आप लोगों को जो है कमीशन कम कर दिया गया है, सम एश्योर्ड मिनिमम बढ़ा दिया गया है, और उसके सिवा क्लॉ बैक बोलते हैं या ड्रॉबैक बोलते हैं, आप लोगों को जो कमीशन मिलता है वो फ्यूचर में अगर कोई कस्टमर वो पॉलिसी को रिफंड कर लेता है या वापस मांग लेता है, बोलता है कि मुझे अभी टर्मिनेट करना है पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका जो कमीशन जो है आपके फ्यूचर के कमीशन में कटने की एक प्रावधान है। तो ये सब के सब चीजें जो हो रहा है, जो आज एजेंट के फ्यूचर के लिए बहुत ही बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। मगर टीओटी स्कूल के जो स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये इसीलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टीओटी स्कूल में हम लोगों को ये सब के सब पहले से मालूम है, और ये सबको तैयारी करते हुए हम लोग फ्यूचर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग हर कस्टमर को जो भी बेचते हैं एक लिखित हिसाब से बेचते हैं। हम प्लान और पॉलिसी तो कभी बेचते ही नहीं है। हम इंश्योरेंस बेचते हैं। हम एजुकेटर हैं, हम सेलर नहीं है, हम एजुकेटर हैं। तो एजुकेटर होने की वजह से हर कस्टमर को एजुकेट करते हैं। क्या एजुकेट करते हैं? इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए एजुकेट करते हैं। ये हमारा वेल्थ किट है जिसके अंदर सारे के सारे एजुकेशन मटेरियल मिलते हैं। तो कोई भी आदमी को इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए, उसके अलग अलग कहानियां रहते हैं, अलग अलग कंसेप्ट्स रहते हैं। वो कंसेप्ट्स बताते हुए हम लोगों को एजुकेट करते हैं। हर कस्टमर आपके पास बीमा खरीदने से पहले क्लियर रहता है कि मैं क्यों खरीद रहा हूं। और जब आदमी को क्यों खरीद रहा हूं क्लियर है, मैं 30 साल 35 साल 40 साल की इंश्योरेंस हर महीना लगातार या हर साल लगातार प्रीमियम देते जाऊंगा, ये भी जब क्लियर है, तो वो टाइम पर आपके कस्टमर का पॉलिसी वापस करने का चांसेस भी नहीं होते। एज अ रिजल्ट आप कंटिन्यूअसली आप सबके सब सक्षम रहेंगे ऐसे चीजों को हैंडल करने के लिए। तो ज्यादातर एजेंट जो है इंश्योरेंस सेलिंग को एक प्रोडक्ट सेल्स के जरिया बना दिया है। हम लोग जाते हैं कस्टमर के सामने जाते हैं और वो कस्टमर के सामने कागज लेके चले जाते हैं, इतना भरोगे इतना मिलेगा, इतना भरोगे इतना मिलेगा, इतना भरोगे इतना मिलेगा, राइट। ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपको हर महीना 10,000 रुपये भरना है या सालाना 10,000 रुपये भरना है। उसके सामने आपका रिस्क कवर इतना है, इतना आपको लोन मिलता है। वो जो सॉफ्टवेयर में कोटेशन आता है वो दिखाने का काम हो गया है। तो हम लोग अलग हैं। तो हमारी टीओटी स्कूल में 12 फंडामेंटल्स है। जो चीज मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं, ये 12 कमांडमेंट्स बोलते हैं। ये 12 कमांडमेंट्स, 12 कमांडमेंट्स ऑफ टीओटी स्कूल, इसको आपके सामने पेश करने को मैं आज कोशिश करूंगा। हर सेशन में हर क्लास में कुछ ना कुछ नया पेश करते ही हैं। तो इस बार सिद्धांत नंबर 1 है हमारे टीओटी स्कूल का। इसको हम कहते हैं मॉर्निंग मीटिंग, जिसका मतलब है वी मीट एवरी मॉर्निंग फॉर 75 to 90 मिनट्स विद ए स्ट्रक्चर्ड एजेंडा। सारे टीओटी स्कूल के स्टूडेंट्स मॉर्निंग मीटिंग में आते हैं। और ये मॉर्निंग जस्ट लाइक ए प्रोफेशनल क्रिकेटर प्रैक्टिसेस हिज स्किल्स इन द नेट्स एवरी मॉर्निंग, जैसे क्रिकेटर लोग फुटबॉलर लोग रोज जाकर वहां पर वो क्रिकेट का फुटबॉल का प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह हमारे स्कूल के सब स्टूडेंट्स रोज सुबह दीज सेशंस वुड स्टार्ट शार्प एट 7:45 एंड किसी दिन 9 बजे, किसी दिन 9:15 बजे शार्प ये खत्म होते। द मेन एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज टू प्रैक्टिस एंड स्किल डेवलपमेंट। तो डू प्रैक्टिस इन स्किल डेवलपमेंट यानी आप कस्टमर के सामने कैसे बात करते हैं। आपको एक कहानी सिखाया जाता है, वो कहानी कैसे कस्टमर के सामने पेश करना है। आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया जाएगा, वो कंसेप्ट कस्टमर के सामने हम कैसे पेश करेंगे। कस्टमर अगर बोलता है मैं म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। कस्टमर अगर बोलता है मैं आपको सोच के बताता हूं, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। ये सब के सब आपके दिक्कतें, तकलीफें, परेशानियां जो भी होते हैं, वो सारे चीज कस्टमर के सामने ज्यादातर एजेंटों के लिए इट्स अ सरप्राइज है। मगर हमारे स्कूल में हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, और डेली 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 3 साल का स्कूल है ये, और ये तीनों साल प्रैक्टिस करते हैं। एज ए रिजल्ट हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स एवरी डे इंप्रूव होता रहता है। एंड हमारे स्कूल के अंदर ये जो क्लासेस होते हैं, क्लास में अलग अलग ब्रेकआउट रूम में जाते हैं। तो ब्रेकआउट रूम में एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर, अरविंद ठाकुर सर जो है विनोद अग्रवाल सर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रदीप चौहान सर जो है सरला मैडम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, परमेश्वर यादव सर जो है संजीव दुबे के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिलाजीत सिंह जी जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं राजकुमार गुप्ता जी के साथ। ऐसा हरिशंकर जी जो है विपिन कुमार राउत के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे प्रैक्टिस करता हुआ हम लोगों का डेली स्किल डेवलपमेंट चल रहा है। अभी 8 महीने से ये लोग ऐसा बढ़िया स्किल्ड प्रोफेशनल बन चुके हैं हमारे, कि मैं ऐसा यकीन के साथ कह सकता हूँ कोई भी एजेंट टीओटी स्कूल का किसी भी कस्टमर के सामने जाएंगे तो उनके जुबान से बड़े प्रोफेशनल तरीके से हर वो चीज शब्द जो बोलना चाहिए वही निकलेगा, और जो नहीं बोलना चाहिए वो सब के सब एलिमिनेट हो जाएगा।
टेलीफोन पर बात करने से लेकर कस्टमर के सामने सही चीज को पेश करने तक हर चीज को प्रोफेशनल तरीके से समझा पाने का एजुकेशन लगातार चल रहा है, जिसका मतलब है आपकी व्यक्तिगत विकास, आपका प्रोफेशनल विकास, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कैसे रहता है क्लास ये मॉर्निंग का? मैं आप में से किसी 2-3 लोगों से सुनना चाहूंगा। आप में से जैसा महेंद्र पारधी हैं या कौन बात करना चाहेंगे? मॉर्निंग क्लासेस आपको कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? संजीव कुमार दुबे सर, आप बात करेंगे सभी के साथ। मॉर्निंग क्लासेस कैसा रहते हैं? आप रोज अटेंड कर रहे हैं, क्या फर्क एक्चुअली पड़ता है मॉर्निंग क्लास से? स्टार्ट में क्या होता है, जैसे एक तो एवरी मॉर्निंग 7:45 में क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक तो ये प्रेयर होता है हम लोग का। उसके बाद हम लोग का जो भी शेयरिंग होता है, पूरे दिन हम लोग कल का दिन में क्या किए, क्या प्रॉब्लम आया, क्या सेल हुआ, हम लोग शेयरिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या 1-to-1 रूम में अपने करके पार्टिसिपेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस जस्ट जिसमें क्रिकेट के मैच में होता है, डेली प्रैक्टिस करना होता है, नेट प्रैक्टिस। सिमिल्टेनियस हम लोग क्या होता है, मतलब रूम अलॉट करके और आप एक दूसरे से प्रैक्टिस करते हैं। उसके बावजूद उसमें कोई ऑब्जर्वेशन, कोई दिक्कत परेशानी आती है, लेकिन आप डिस्कस करके उसको मतलब सॉल्यूशन पर भी आते हैं। अपना ये होता है एवरीडे, मंडे टू फ्राइडे। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, राइट। और कोई बात करना चाहेंगे? ये मॉर्निंग प्रैक्टिसेस के वजह से आपको क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है? कोई स्टूडेंट जो है जो बात हाथ पे से उठाएंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। राइट, विनोद अग्रवाल सर बात करिए। जब मॉर्निंग मीटिंग नहीं होता था, जब हम इस क्लास में नहीं जुड़े थे, तो हम कस्टमर के सामने जाके क्या बात करने वाले हैं तो पता ही नहीं था। और बात क्या जाते थे कुछ और बात करने के लिए, करते थे कुछ और बात। आज ये 8 महीने से इतना सेट हो गया सर कि हम कस्टमर के साथ में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस क्लास का, इस स्कूल की देन है कि अगले को आधा घंटा सुनने के लिए तैयार कर लेते हैं। बगल वाला आदमी बोलता है, आदमी 5 मिनट नहीं किसी को देता और आपको आधा घंटा कैसे दे दिया, तो वो नहीं जानता हम क्या लेकर के जाते हैं। और स्टेप बाय स्टेप सर बात करते हैं, भटकते नहीं है। वरना पहले एक बार इधर हम उत्तर दिशा में बात कर रहे थे, एक बार हम पश्चिम दिशा में बात करते थे। आज सीरियल वाइज बात करते हैं, सामने वाले को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, सामने वाला हमारी बात को समझ पा रहा है और दीवाना बन रहा है सर। हाँ, रिसेंटली मेरा एक क्लास हुआ था, उस क्लास में मैं किसी स्टूडेंट को स्टेज के ऊपर बुलाया। आप में से कोई भी मेरे को अगर रोल प्ले करना चाहते हैं, आप बात करिए। तो वो क्लास में आए, 2-4 स्टूडेंट आए, तो वो सबके सब क्यू में खड़े हो गए। तो मैंने कहा, आप अगर समझो मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले रहे, बात करने से पहले अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं किसी कस्टमर के साथ, और अपॉइंटमेंट लेके दिखाइए। तो वो जो लोग हैं, 3-4 लोग मेरे साथ अपॉइंटमेंट लिए, वो लोग बोले कि नमस्कार, मेरा नाम सो एंड सो है, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे 3 मिनट बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे 5 मिनट बात कर। शायद तीनों लोगों के जुबान से जो निकला, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, 3 मिनट बात करना चाहता हूँ, 5 मिनट बात करना चाहता हूँ, और ये तीनों ने ये नहीं बोल पाए कि क्या बात करना चाहता। उन्होंने सिर्फ बोल दिया, सर मुझे आपसे 2 मिनट बात करना है। ये जो 2 मिनट बात करना है बोल के जो जुबान से, एक एजेंट के जुबान से निकलता है, बड़ा अनप्रोफेशनल होता है। वो जो कस्टमर है वो तुरंत पुट ऑफ हो जाता है। राइट, हम लोग जब भी किसी को मिलते हैं तो हमारा स्क्रिप्ट बड़ा क्लियर रहता है। तो एक बार विनोद सर आप बताइए, कैसे स्टार्ट करते हैं किसी के साथ? या सुनिए, विनोद सर को तो बहुत लोग सुन चुके हैं, अरविंद ठाकुर साहब आप बात करिए। कैसा आप शुरू करते हैं और कितने मिनट के, कैसा आप शुरू, आपका सेंटेंस क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या रहता है? बात करते हैं। हाँ, नमस्कार। फोन पे बात कर रहे हो? ठीक है, हाँ फोन पे बात कर रहे हैं, हाँ जी। नमस्कार राजेश जी, बस इससे बात हो रही है। हाँ, मैं राजेश टैगोर बोल रहा हूँ। हाँ राजेश जी, मैं अरविंद ठाकुर, फैमिली वेल्थ एजुकेटर। एक सप्ताह पहले एक प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आया था, पहचान? राइट। हाँ राजेश जी, मैं बोलते हुए काफी उत्सुक हो रहा हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेमोन्स्ट्रेशन है, ये देखने से 25 से 30 मिनट लगेगा। ये कल देखने से ठीक रहेगा या परसों? तो कल आ सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो अरविंद ठाकुर जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया, उस प्रेजेंटेशन में हमारा शुरुआत होता है 25 से 30 मिनट लगेगा। 2 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए, ये जो है अनप्रोफेशनल एजेंट की जुबान से निकलने वाले शब्द होते हैं। राइट, हमारे ये बात करने के बाद कस्टमर नॉर्मली पूछता है क्या है चीज, क्या है। तो हम लोगों के पास करीबन 30 अलग अलग प्रेजेंटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन है। ये सारे के सारे प्रेजेंटेशन का हम लोग इंट्रोडक्शन ब्रीफ यहाँ पर दिखाइए। परमेश्वर सर शायद कुछ दिखा रहे हैं, तो आप बात कर सकते हैं परमेश्वर सर। ये फोन पे बात हो, पर्सनली फिजिकली मिलते हैं तो क्या बात करते हैं? चलिए परमेश्वर सर बताइए।
नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा नाम परमेश्वर यादव है। मैं फैमिली वेल्थ एजुकेटर हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सर। यह हाँ जी। महंगाई नाम का प्रेजेंटेशन है सर, इसको दिखाने में 10 से 12 मिनट का समय लगता है। क्या मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ सर? ये बहुत ही बढ़िया। तो जब भी हम कोल्ड कॉल के लिए जाते हैं तो कोल्ड कॉल करते वक्त ये इंट्रोडक्शन देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं एक फैमिली वेल्थ एजुकेटर हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। ये इन्फ्लेशन नाम का प्रेजेंटेशन है, इसको दिखाने में 10-12 मिनट का टाइम लगता है। कल दिखाऊं या परसों? ये अनजान डोर टू डोर जाकर कोल्ड कॉल करते वक्त जो बात करते हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये अरविंद ठाकुर हो या यहाँ पर परमेश्वर यादव सर हो या विनोद अग्ररी हो या सरला मैडम हो या संजीव दुबे हो या विनायक चौहान हो, जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, इनके कम्युनिकेशन में आप देखोगे 2-3 बातें आपको नजर नहीं आएगा। नमस्कार, मेरा नाम राजेश टैगोर, मैं लाइफ, ये जो आ जो आता है, ज्यादातर LIC एजेंट जब किसी कस्टमर के साथ बात करते हैं तो आ आओ ओ आ ज्यादा रहता है और माइंड कंटेंट कम रहता है। हमारे स्कूल के स्टूडेंट लोगों की खास बात है, इनकी बातचीत में आ रहता ही नहीं है। एंड ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक एजेंट के लाइफ में। जो बात करते हैं क्लियर बात करते हैं, एंड दैट्स व्हाट TOT स्कूल डज। एंड TOT स्कूल के 12 कमांडमेंट में से पहला कमांडमेंट है आपका सुधार, आपका कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, आपके स्किल में माहिरी, आपके जुबान से जो बातें निकले वो इतना परफेक्ट निकले जो कस्टमर को बीमा खरीदने के लिए, इंश्योरेंस खरीदने के लिए सही हो। नॉट ओनली कस्टमर को, आप अपने बीवी बच्चों के साथ बात करते वक्त भी, दोस्तों के साथ बात करते वक्त भी, अपने ब्रांच मैनेजर से, DO से बात करते, हर आदमी से बात करते वक्त आपके कम्युनिकेशन में निकल जाए और क्लियर कट जुबान से बात निकले, जो आप बोलना चाहते हो वही निकले, बाकी कुछ भी ना निकले। ये हमारा पहला सिद्धांत पूरा करती है। सो दैट इज व्हाट इज कमांडमेंट नंबर 1, जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग मीटिंग। इस मॉर्निंग मीटिंग में प्रैक्टिसेस के सिवा, स्किल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस एंड स्किल डेवलपमेंट ड्रिल्स के सिवा, हम लोग कल के दिन में जिन एजेंटों को पॉलिसी मिला उन लोगों से भी कहानी सुनते हैं कि उन्होंने किसको पॉलिसी बेचा और वो क्या पॉलिसी बेचा और उनको क्या दिक्कतें आए, क्या परेशानियां आए और कैसे उन्होंने हैंडल किया, वो पूरा कहानी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज जो है इंट्रोडक्शन होने के बावजूद मैं यहाँ पर चांस लेना चाहूंगा कि कल जिन लोगों को पॉलिसी मिला है हमारे स्कूल में, उन लोगों में से सभी को तो मैं बुला नहीं पाऊंगा, 1-2 लोगों को आपके सामने मैं बुलाना चाहूंगा। एंड मनोज कुमार सर, कल मेरे हिसाब से आपको एक 5 लाख रुपए का प्रीमियम आया था, मंथली मोड पे आया था, तो आप अगर ये बात बता सकते हैं सबको 1 मिनट में। हाँ, मनोज कुमार सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं एक कस्टमर से मिला था। उस कस्टमर को मैंने डेमोस्ट्रेशन जो है हम लोगों का फैमिली 4 पिलर डेमोस्ट्रेशन जो है वो उसको पार्टी को दिखाया। पार्टी का ऑलरेडी इंश्योरेंस हमारे पास करीब करीब 7 से 8 पॉलिसियां पहले से था और पार्टी का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, जिसकी वजह से जो 4 पिलर उसको दिखाया, उसने खुद बोला यार ये डेमोस्ट्रेशन अगर 4 साल पहले अगर दिखा दिया होता तो शायद हम आज वहाँ पहुंच चुके होते जो आज आप मेरे को बता रहे हैं। उसका जो सर इनकम था वो 5 लाख रुपए था और जो ELV उसका बन रहा था वो सर 10 करोड़ रुपए बन रहा था। ये मैंने ELV उसको क्या होता पूरा है, जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं Yes, sir. रहेगा, वो हमारे स्कूल में, कॉलेज में बहुत ही रेगुलर है। ELV क्या होता है जरा बता दीजिए। यस सर। सर ELV जो है इकोनॉमिक लाइफ वैल्यू होती है। हर चीज का एक वैल्यू होता है। कस्टमर को हम बताते हैं कोई भी चीज हर चीज की वैल्यू है। सर ये आज आपके परिवार के लिए आपकी वैल्यू है, जिसको ELV हम बोलते हैं। ELV को दिखाने के बाद उसको महसूस होता है कि यार एक्चुअल में ये सच्चाई है। ELV का कोई फॉर्मूला है आपके पास जो बताते हैं क्लाइंट को? सर जो मंथली इनकम है उसको इंटू 200 से कर लेंगे तो जो आएगा उसकी वैल्यू वही आएगी सर। जैसे उसकी 5 लाख रुपए इनकम थी, उसको 200 से गुना करेंगे तो 10 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू आएगी। यही फॉर्मूला है। राइट। तो आप कस्टमर के साथ बताने के बाद क्या हुआ? यस सर। कस्टमर को जब मैंने ऑलरेडी डेमोस्ट्रेशन दिया तो डेमोस्ट्रेशन देने के बाद पार्टी को बीच में एक ऑब्जेक्शन आया कि यार मनोज भाई, जब मैंने उसको उसकी फैमिली से हटाया तो पार्टी ने ऑब्जेक्शन डाला कि मनोज भाई, मेरे रहने और ना रहने पे मेरे परिवार को तो इनकम आने वाली है, मेरे परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरी जो इनकम आ रही है वो परमानेंट रेंट से इनकम आ रही है। मेरे को भी आनी है, मेरी वाइफ को भी आनी है, मेरे बच्चों को भी आनी है और उसके बच्चों को भी आनी है।
राइट। तो हर एजेंट का ये रहेगा कि उस टाइम जब ये मालूम पड़ेगा कि यार इसका तो इनकम बंद ही नहीं होने वाला, तो इनकम के बारे में बताने आया है, तो कस्टमर के सामने ऑटोमेटिक चुप होगा। लेकिन जो हम लोगों का रोज का प्रैक्टिस है, जिसके अंदर हम सीख पाते हैं, जो प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस, मैंने उसको यही चीज बोलते हुए कि सर मैं बहुत थैंक्स, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस लेवल पे आज पहुंचे हुए कि कल आप नहीं है तो भी परिवार को 5 लाख रुपए आने वाला है, और मैं आपको सलूट करता हूँ। बोला यस मनोज भाई, मैंने बहुत मेहनत करके ये काम किया है। वो सर तभी मैं सलूट करता हूँ कि आपने आज ऐसा कार्य किया हुआ है जिसकी वजह से परिवार को इनकम आने वाली है। लेकिन सर मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन चाहूंगा। बोला हाँ हाँ बताइए ना। अगर ये 5 लाख की बजाय आपके परिवार को 10 लाख रुपए आए तो कैसा रहेगा? कस्टमर बोले यार तो मजा आ जाएगा, अगर 5 लाख की 10 लाख आएगा तो बच्चे और शानदार जिंदगी जिएंगे। वो सर उसी चीज के लिए डेमोस्ट्रेशन आपके सामने पेश किया गया था, और इसीलिए मैं आपको ब्रह्म मंत्र बता रहा हूँ, जो ब्रह्म मंत्र से ही आप देख सकते हैं क्या हो सकता है। जैसे उसको ब्रह्म मंत्र से मैंने दिया, और ब्रह्म मंत्र में जब उसकी वैल्यू मैंने क्रिएट करके दी 10 करोड़ रुपए, उस टाइम कस्टमर ने बोला मनोज भाई मैं एग्री हूँ, बट मेरे एक ऑब्जेक्शन और आपसे शिकायत भी है। मैंने बोला सर बताइए क्या शिकायत है, पहले आप दिक्कत बताइए फिर अपनी शिकायत भी बताइए। बोला मेरी शिकायत ये है कि यार ये जो चीजें आज आप बता रहे हो, आप मेरे 4 साल से जुड़े हो, आपने 4 साल पहले क्यों नहीं बताया? काश आपने 4 साल पहले ये चीज मेरे को आज पेश की है जो पहले कर चुके होते, तो शायद आज हम वहां पहुंच चुके होते जहां आप चाह रहे हैं। अब मेरे को और 4 साल आगे लगेंगे जो आज आपने मेरे सामने प्रेजेंट किया है। फिर तो कस्टमर ने ऑन द स्पॉट यही कहते हुए कि मनोज भाई मेरे को आज एक्चुअल में क्लियर हुआ है, आज तक मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन था कि मनोज भाई LIC वाले आएंगे, पॉलिसी समझाएंगे, पॉलिसी करके चले जाएंगे। लेकिन आज के बाद मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि मनोज भाई पॉलिसी वाले आएंगे, पॉलिसी समझाएंगे और पॉलिसी करके चले जाएंगे। मैंने बहुत उनको अपना विजिटिंग कार्ड दिया, विजिटिंग कार्ड को पढ़ने के बाद बोला मनोज भाई मैं बहुत खुश हुआ, आज मेरे को एहसास हुआ कि एक्चुअल में परिवार को तो आप बचाते हैं और तो सब अपना अपना धंधा करते हैं। वाह वाह वाह। और मैं चाहूंगा मनोज भाई आप ऐसा कर लीजिए, मेरे को बताइए क्या करना पड़ेगा। तो सर मैंने उसको बताया कि सर आपका 70 लाख रुपए प्रीमियम जाएगा 10 करोड़ रुपए। ओ आज आप अपने परिवार को जो प्रॉपर्टी बना के देना चाह रहे हैं 10 करोड़ रुपए की, उसके लिए आपकी जो बन रही है वो 65 से 70 लाख रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा। तो पार्टी ने बोला मनोज भाई इतना तो हम लोगों का नहीं हो सकता। तो बोला ठीक है मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है कहीं आपका फाइनेंस लगा होगा फंड, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज कहाँ से स्टार्ट करूँ। परिवार के लिए स्टार्ट कर रहे हैं ना सर, मैं बोलता हूँ 15 लाख रुपए दो, चलो 15 लाख से स्टार्ट करते हैं। 20 लाख दो, 20 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। बोला, नहीं मनोज भाई फुल एंड फाइनल एक ही है हम लोगों का, 5 लाख रुपए से स्टार्ट करेंगे। आपने 70 लाख रुपए बताया है, बच्चों का जरूर कराऊंगा, ये चीज जो मेरे माइंड में है, बट आज हम लोग 5 लाख से स्टार्ट करते हैं। वो ठीक है सर, ऑन द स्पॉट उसका सेल किया, फॉर्म साइन कराया, और उसी टाइम उससे पैसे लेके आज उसका पेपर सारा चला जाएगा LIC में, शायद कल परसों मेडिकल करा के फिर आगे बढ़ जाएगा। ये एक छोटा सा शेयरिंग। शानदार जानदार जबरदस्त। सिर्फ राइट। एक ही मेरा जो समझ रहा है, एक ही चीज रही कि अगर डेमोस्ट्रेशन नहीं होता तो कस्टमर की नजर में आज भी एजेंट थे, कल भी एजेंट रहते, परसों भी रहने वाले थे, और कस्टमर का एक ही मानना रहता, वो क्या, LIC वाला आया है, LIC देगा, LIC बेच के चला जाएगा। बिल्कुल। ये इमेज जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट बात होता है। कस्टमर आपके साथ रिस्पेक्ट से बात करना, कस्टमर आपके बारे में आदर और सम्मान के साथ दूसरों को बताना, ये जो आपकी प्राप्ति है, ये जो आपकी उपलब्धि है, ये आपकी लाइफ के सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो TOT स्कूल में हम लोग अपने अपने एजेंटों के लाइफ में करवाते हैं। राइट। जबरदस्त। अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमारा TOT स्कूल में हर दिन कोई भी पॉलिसी बेचता है तो उसको हम लोग सवाल पूछते हैं। किसी को अगर ऐसा कुछ डाउट आता है तो कोई है जो तो पूछना सर चाहिए? हाँ जी, परमेश्वर सर मनोज बोलिए। सर ये पहचान के थे या अनजान थे? सर ये मेरे पुराने कस्टमर थे, बट कस्टमर को सिर्फ पॉलिसी सेल की हुई थी आज तक, एक्चुअल में डेमोस्ट्रेशन वगैरह नहीं दिया था, जिसकी वजह से उसको ELV खुद ही नहीं मालूम था कि मेरी ELV है क्या। बहुत बढ़िया। यहाँ पर कोई अंजना अग्रवाल मैडम है, आप बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करने का परमिशन दिया है। अंजना सर अग्रवाल बोलिए। नमस्ते।
नमस्ते। सर नमस्ते मैम, मैं फर्स्ट टाइम मुझे मेरे ऑफिस से एक लिंक मिला था, मैंने फर्स्ट टाइम आपको ज्वाइन किया है सर। हाँ जी। और सर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सर ने जो बताया, मगर सर उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए ना, क्या प्रोसेस है कैसे है, तो सर क्या कॉन्टिन्यूअस हमारे क्लासेस होते हैं? मैं फर्स्ट टाइम आई, मुझे कुछ एवरी डे मॉर्निंग हमारे क्लासेस होते हैं। मैं वो सब के Every सब अभी बताने वाला हूँ। नंबर 1, डेली क्लासेस होते हैं। तो 3 साल का ये स्कूल है, इंश्योरेंस बेचने का स्कूल है, प्रोफेशनल स्कूल है, एजेंटों को तैयार करने का स्कूल है हमारा, राइट। अच्छा। उसमें डेली सुबह 7:45 से लेके 9:15 बजे तक 1.5 घंटे का क्लास होता है। उस अच्छा। क्लास में आज जैसा हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, हर आदमी अपनी कहानी बताता है, और उसके सिवा हमारा ब्रेकआउट रूम बोल के कंसेप्ट है। आज मैं आपको ब्रेकआउट रूम में नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि सब लोगों का वीडियो ऑन नहीं है। हमारा स्कूल में सब लोगों का वीडियो ऑन रहता है, ऑडियो ऑन रहता है। तो वो कमरे में जाते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे सामने सामने बैठ के बात करते हैं वैसा रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले में एक कस्टमर बनता है, दूसरा एजेंट बनता है। ये एजेंट बन के कस्टमर को समझाता है, उसके बाद रोल रिवर्सल हो जाता है। जो कस्टमर है वो एजेंट बन जाता है, और दूसरा जो एजेंट है वो कस्टमर बन जाता है। एक दूसरे के साथ अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करते रहते हैं। जैसे क्रिकेट में ना, एक ही टीम के लोग नेट्स में बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग करते हैं। बॉलिंग का भी प्रैक्टिस हो रहा है, बैटिंग का भी प्रैक्टिस हो रहा है। तो वैसा ये चलता रहता है। तो ये पहला हमारा सिद्धांत है, मॉर्निंग मीटिंग्स। अंजना मैडम समझ गए? 12 सिद्धांत है। मैं कल बहुत सारे लोगों को प्रीमियम आया, मगर एक और कहानी सुनना चाहूंगा। सरला मैडम, आपका मेरे हिसाब से कल 85,000 का प्रीमियम आया। आप अगर कहानी बता सकते हैं तो। ग्रेट मॉर्निंग सबको। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। सर ये एक्चुअली मेरे जो मैं डेली के कलेक्शन करके एक मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास थी, तो सामने इनकी फैक्ट्री है। तो ऐसे ही दूर से 2-3 साल से वैसे कभी हाय हेलो हो गई, लेकिन बात नहीं हुई थी। तो बस मतलब फेस टू फेस ऐसे ही बात होती थी बस। तो सर 7 तारीख को मैंने उनको बोला कि मेरे को एक आपको आधे घंटे का समय चाहिए, एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना। ये तो पता ही था उनको LIC से या किससे। तो बोले ठीक है कि कल आ जाओ। तो वो टाइम पूछा कि कितने बजे, तो 9 तारीख को मैंने उनको 3 बजे का टाइम था। आधे घंटे का सर समय मांगा, पर 2-3 घंटे लग गए थे पर वहाँ, मतलब क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम ही मिली थी। पहले बीमा गनी दिखाया, फिर फैमिली फर्स्ट की स्टोरी हुई, क्वेश्चन नोट करते हैं हम पहले, क्योंकि पहले एजेंडा शीट होती है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको आर्थिक स्थिति की कभी भी आपके परिवार में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए हमारी कुछ डिटेल चाहिए। फिर उसको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। तो सर पर मतलब 9 तारीख को ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था, बट वो ये 2-3 घंटे लग गए। तो बोले कि मेरे को सिर्फ मंडे तक का समय दे दो, मतलब मंडे को आ जाना। प्रेजेंटेशन मैंने बता दी थी, उसी टाइम प्रेजेंटेशन भी बताई। तो सर कल फिर 2 बजे 3 बजे के करीबन, मतलब हमारा था कि मंडे कल आ जाना, लेकिन कल 2 बजे ही फोन आ गया कि आप आज मत आना। उनका ही खुद फोन आ गया कि आज मत आना, लेकिन मंडे को आना। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे हैं पैसे नहीं आए अभी, तो क्योंकि जो लेबर लोग हैं उनकी सैलरी वैलरी भी देनी है, तो आप मंडे को आना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कर मंडे को लेंगे, आज फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी कर लेते हैं, क्योंकि मेडिकल भी होना है, टाइम लगना है इसमें। तो कह रहे चल कोई बात नहीं आ जाओ। तो सर सबसे पहले फिर एक वो पिरामिड वाला मेरे को ये था, मैंने कहा कुछ एक प्रेजेंटेशन दिखानी थी 10 मिनट। कह रहे मानोगे तो हो नहीं, चलो दिखा लो। तो सर कल फिर 10 मिनट की पहले पिरामिड प्रेजेंटेशन दिखाया, और उसके बाद फिर वही देखे। सर एक जो उसमें कल फर्क आया, क्योंकि जो मैंने उसकी 915 मतलब 15 लाख, उसकी ELV बनी थी सर 80 लाख रुपए की, तो उसका 7,289। उसमें फर्क ये आया कि कैसे कोई भी चीज है ना सर, उसका आंसर हमारे पास वेल्थ किट में होता ही। कुछ भी लगा था मुझे कि आज ये बोल देगा, तो हम तैयार ही रहते हैं। जैसे विनोद अग्रेरी सर ने कल फर्क ये बताया कि जैसे बोल रहा 915 21, 915 25, 915 30, मतलब जो लिख के दिखाया कल उसको। तो फिर उसने कहा कि ये मेरे को 30 वाली चूज कर। 915 30, 7,289 प्रीमियम आया उसका। तो उसने कहा कि आज टोकन मनी, जी सर। तो सिर्फ फिर मैंने कहा कि मेडिकल कराना है, आप टोकन मनी दे दो 5,000 रुपया, बाकी आप चाहे मंडे को देना पैसे, क्योंकि आजकल वो भी हो गया ना कि 3 क्वार्टर जरूरी चाहिए। मंथली भी अगर किसी को करना है, तब भी 3 क्वार्टरली प्रीमियम ही जाएगा सबसे पहले। तो कह रहा है ये बात तो आपने बताई नहीं थी, आपने मंथली का बोला था। तो मैंने कहा ठीक है आप आज दे दो, बाकी मंडे को दे देना। तो ये था छोटी सी कहानी। या किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर।
कौन पूछना चाहेंगे हाथ उठाइए, डायरेक्टली पूछ सकते हैं अगर टीओटी स्कूल वाले हैं तो। हाँ हाँ जी, हाँ विनोद सर आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, हाँ महेंद्र सर आप पूछिए। मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ सर कि जिस व्यक्ति का आपने पॉलिसी बनाया उसका एज क्या था और उसका ईएलवी क्या था? 38 तो 80 लाख बोल दिया उन्होंने। 38 और ईएलवी उसकी बनी थी 80 लाख, 40,000 रुपए के करीबन उनका काम है। बहुत बढ़िया। तो अभी सर अभी वो एक अंजना, और फर्क है, एक और फर्क है, जैसे डेमोस्ट्रेशन दिखा रही थी सर पहले, हालांकि वो नहीं भी लेते, उनका एक वर्कर था जो बोला कि मैडम के लिए चाय वाय लेके आओ, बल्कि वो लेके आए, वो भी देखे जा रहा था बार बार डेमोस्ट्रेशन को, कह रहे हम तो कितनी बार कर रहे हैं लेकिन आपने इनको ऐसे अच्छे तरीके से समझाया, आज इनको समझ में आएगा कि एलआईसी करवानी चाहिए। तो अभी अभी वो क्या बोलते हैं, अंजना अग्रवाल बोल के मैडम थी, एक सवाल पूछ रही थी, कोई सिस्टम है कोई प्रोसेस है, तो आप अगर देख सकते हैं अंजना मैडम, सरला मैडम ने पहले उनके पास गई, बीमा गणित दिखाई, उसके बाद उनको फैमिली फर्स्ट बोल के कहानी है वो हाँ कहानी फैमिली बताई, उसके फर्स्ट, बाद उनके जो 22 क्वेश्चन है वो हाँ सबके सबका। हाँ जी आप दिखाना चाहते हैं? हाँ जी ये बीमा सर, बीमा गणित बल्कि मैंने बाद में दिखाया, क्योंकि वो मेरे से पूछने लगे कि एलआईसी में रिटर्न कितनी आती है, तो मैंने कहा रिटर्न तो 2600 से लेके 250% तक, तो फिर वो ये वजह बीमा तो गणित में 2600% किधर लिखा है, दिखा दीजिए एक बार 2600। 2600% है ना, ये रहा। वो बोले कि एलआईसी में रिटर्न कितनी आती है, कितने परसेंट है, मैंने कहा परसेंटेज का कुछ नहीं है, आप जहां से स्टार्ट करो 2600 से लेके 250% रिटर्न, तो बीमा गणित बाद जरा में सबको दिखाया। दिखने जैसा दिखाइए ना। हाँ ये 2600 लेके 250, पहला साल में अगर आपका डेथ हो गया तो 2600% ऐसा अलग अलग, ये पूरा लिखित होता है हर चीज का। हाँ जी। उसके बाद आपने 22 क्वेश्चन का जवाब लिखा। हाँ जी सर, फिर उसके बाद ये फैमिली फर्स्ट स्टोरी सुनाई, फिर उसके बाद 4 पिलर डेमोस्ट्रेशन, तो 4 कम पिलर से डेमोन्स्ट्रेशन कम दिखाया। 2-2.5 बल्कि जी सर, हाँ आधे घंटे के समय सर, लेकिन 2 घंटे कस्टमर भी कुछ नहीं है, मतलब ऐसा टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होता है प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल तरीका। बाकी दूसरा किसी को आज के तारीख में हम लोग का समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा 12 कमांडमेंट से 12 कमांडमेंट में से एक ही हुआ है, जरा सा स्पीड बढ़ाएंगे। तो दूसरा जो कमांडमेंट है हमारा स्कूल का, आप जरा म्यूट कर सकते हैं सरला मैडम एंड हाँ महेश सर में, हाँ जी आप सवाल पूछ लीजिए महेश सर, उसके बाद सेकंड कमांडमेंट में चलते हैं। महेश सर, या Good morning, sir. I'm ग्रेट Mahesh. मॉर्निंग महेश सर। यस I'm development officer from Chennai Division 1, sir. यस सर। And I have been motivating few of my agents to join your session. And the only problem they say is the language is the problem. But yesterday I saw in some other sessions, Zoom session, there's the facility to get the translation in English as you speak. Live translation is there. And YouTube Live also, when you, I think that there should be a translation facility, but today there is no such translation facility in the YouTube Live video. This I want to bring it to your kind notice, sir. And if it is possible, kindly, that is the minimum thing that we are expecting. We don't ask you to conduct the meetings in English just because of us, because all over India, pan-India students are there in your school. So can you do something to this, sir? Yeah, in the end of the by the end of the program, I would try to address this. See, in let me just address right away. Our school consists more of daily rehearsals and daily practices. And when these agents do practices every day, they are being put in a different room altogether. So one of your agent and another agent of yours, they will only be meeting each other and practicing. Or we are going to put your agent with those agents who can understand English and speak English. There are many agents in our school who can communicate English very effectively. So we would be in a position to accommodate your agent with them. So their development and their skill development and their practices can happen in English also. So language would not become a great barrier in our school. And whenever they don't understand, let us say I'm speaking and they are not in a position to understand something, they can always ask me, right? Everyone has the opportunity to unmute themselves and ask me, and we can always translate that into English and make the entire communication simple and understandable to them. Ultimate aim is to ensure that they are being given professional education.
If you want to become a doctor, there is an MBBS school in college. If you want to become a chartered accountant, there is a CA school in college. If you want to become an engineer, there are thousands of engineering colleges. But if you want to become a professional insurance agent, there is no school or no college available today. For the first time in the history, we are attempting to bring professional, ongoing, continuous education ever into the history of insurance agents' life. Right? So this is happening for the first time. And this has been happening in a very, very meaningful way, in a structured way. It is not at all motivation. आप अगर देखेंगे ये स्कूल में ज्यादातर बातचीत जो आपको समझाना है, जो बताना है, वो मैं नहीं करता हूं, हमारे ही स्कूल के स्टूडेंट करते हैं। और मुझे यकीन है हमारे स्कूल का हर एक स्टूडेंट जो है आज से 2-3 साल के बाद खुद इतना दमदार होंगे कि वो खुद हमारे तरफ से एक TOT स्कूल का बैच खड़ा कर पाएंगे, अपनी एजेंटों को सिखा पाएंगे। तो पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर उस प्रकार का है। Did I make it very understandable, Mahesh sir? Yes, sir. But my request is this: that's the technology. If you enable the technology, it will be helpful, sir. Always, I know that you are there to help guide us. That is, you talking in English, but that will also be helpful, sir. Right. No, I would also like to tell you that there are people from Kerala, and they speak Malayalam in the classroom. There are people from Andhra Pradesh, and I mean they go to separate room and they communicate in Telugu. So let us say your people are coming from Tamil Nadu, and I can put them into the group, into the room, and they can communicate in Tamil also. Okay. Right. So language is not going to become a barrier in our school as long as you want to develop yourself. तो आपको अगर अपने आप को डेवलप करना है तो स्कूल का बैरियर होने नहीं देते हम लोग। बहुत कम टाइम बाकी है, 40 मिनट बाकी है, 12 सिद्धांत करना है। आई विल जस्ट गो लिटिल फास्टर, काइंडली ग्रांट मी परमिशन। हम लोग अभी दूसरे कोये में चलते हैं। दूसरा सिद्धांत है हमारा, दूसरा कमांडमेंट्स है क्वार्टरली फिजिकल ट्रेनिंग। तो एक तो है डेली मॉर्निंग मीटिंग्स होते हैं हमारे स्कूल में, इसके सिवा हर 2 महीने में, हर 3 महीने में एक बार क्वार्टरली मीटिंग होता है। सो वी हैव फिजिकल ट्रेनिंग्स एवरी क्वार्टर। अब जो है ऑल द न्यू इनिशिएटिव्स एंड इनसाइट्स आर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग दिस सेशंस। तो अगर समझो किसी को हम लोगों को कुछ नया टूल देना है तो वो टूल जो है वो क्वार्टरली मीटिंग में देते हैं, क्वार्टरली ट्रेनिंग में देते हैं। राइट? The schedule for the whole year would be informed in advance and the calendar can be blocked. तो अचानक ना ये तारीख को है ऐसा नहीं बोलते, हमारा शेड्यूल जो है पहले से तय होता है और वो शेड्यूल के हिसाब से हम बात करते हैं। All the participants come to decided venue along with the registers and tools for the monthly meeting. तो ये क्वार्टरली जो मीटिंग में होता है उसमें सारे लोग रजिस्टर लेके आते हैं, अपने प्रेजेंटेशन का टूल किट्स वगैरह लेके आते हैं। और वहां पर लास्ट टाइम हम लोगों ने 22, 23, 24 अगस्त को लीडर फैक्ट्री मुंबई में मिले थे। अब जो है लोनावाला में मिल रहे हैं 16, 17, 18 नवंबर को। तो अगस्त के बाद सीधा नवंबर, उसके बाद हमारा जनवरी में दोबारा अगला मीटिंग हो रहा है और वो जनवरी में मीटिंग भी तारीख डिसाइडेड है 26, 27, 28 वो जनवरी का मीटिंग है। एंड यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स चलते हैं, यहाँ पर नया इनिशिएटिव्स होते हैं, वहां पर हम एजेंटों को नए नए बातें सिखाते हैं, नए टूल्स देते हैं। और फ्यूचर में जो अगला 3 महीना, 6 महीने, 1 साल में जो उनके चैलेंजेस आने वाले हैं वो चैलेंजेस के सॉल्यूशन हम लोग ये फिजिकल मीटिंग में देते हैं। उतना ही नहीं है, हर दिन जिनको आप क्लास में मिलते हैं, ऑनलाइन क्लास में, उन लोगों को फिजिकली मीट करने का भी एक अलग सा जुनून रहता है। राइट? तो वो सब के सब यहाँ पर हो पाता है। फिजिकल मीटिंग कैसा रहता है ये बात करने के लिए मैं चाहता हूं कि TOT स्कूल का कोई भी जो लास्ट 2-3 फिजिकल मीटिंग अटेंड किए हैं उनमें से कोई बात करना चाहेंगे फिजिकल मीटिंग कैसा रहता है उसके बारे में। राइट? महेंद्र पारधी जल्दी से अनम्यूट करिए एंड शॉर्ट में बताइए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। यस सर, ये हमारे लिए बहुत प्रेस्टिजियस बात होती है कि सर हम लोग आपसे बात करते हैं और बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं। वहां पर ऐसे कुछ हमको डेमोन्स्ट्रेशन दिए जाते हैं, ऐसे कुछ टूल्स दिए जाते हैं जो हम लोग कहीं भी जाके उसको काम करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे हमको अलग एक नायाब डेमोन्स्ट्रेशन मिलते हैं और एक खूबसूरत लोग होते हैं, सारे दुनिया के हमारे बेहतरीन पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनसे हम बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं सर। तो हमको बहुत अच्छा सीखने को मिलता है सर वहाँ पर। इसके लिए बहुत हम लोग वेट करते हैं। बस ये सर, थैंक यू। हाँ विनोद सर, आप बताइए। फिजिकल मीटिंग 3-3 महीने में जब मिलते हैं, फिजिकल मीटिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है सर कि जो क्लास में तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर जब फिजिकल क्लास में मिलते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार का है, हम किस प्रकार किताब मतलब किस प्रकार हम काम कर पा रहे हैं वो आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं। साथ में हम वहाँ जो अपना रजिस्टर वगैरह लेके जाते हैं उसको भी आप चेक करते हैं कितना आपने काम किया, डेली काम कर रहे हैं या डेली में आपका
काम नहीं हो रहा, वो सब आपको मालूम पड़ता है, और हमको कहाँ सुधार की जरूरत है वो आप हमें गाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज होता है, फिजिकल मीटिंग 3 दिन के लिए रहता है। तो इस बार जो है लोनावाला में है, वहाँ पर रहना खाना पीना सबके सब उसके जो है वो वहाँ पर सुविधा रहता है। हम आपका काम है वहाँ पर आना। मैं सबके सबका फिजिकल जो आप जो प्रगति कर रहे हो जो लिख रहे हो वो सबके सब बराबर है कि नहीं चेक करता रहता हूँ। तो ये सबके सब हो ही रहा है। और कोई है जो बात करना चाहेगा फिजिकल मीटिंग के बारे में जल्दी से? सर इट्स ओके। फिजिकली मीटिंग के अंदर, यस सर, हाँ जी। फिजिकली मीटिंग के अंदर हर इंसान को जो एक, जैसे कि मैं कहना चाहूंगा, मिट्टी के जो घड़े बनाने वाले हैं, जो एक इंसान को मिट्टी को घड़ा बनाता है, सेम वैसे ही हम लोगों की जो कमियां हैं, जो हम लोगों को गलतियां कर पा रहे हैं हम लोग, उनको इम्प्रूवमेंट सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट है, वो आप दे पाते हैं। जिससे कि हमें भी उस चीज को रियलाइज होता है कि यार ये चीज हम गलत करे जा रहे थे, सर से अगर नहीं मिलते तो शायद ये गलती होता रहता। और थैंक्स टू राजेश जी जो इसका सुधार किया इन्होंने, और हर बार नई नई चीजें मिलती हैं। मैं अभी तक हम लोगों ने तीन तीन शायद 3 अटेंड किए हैं, 3 मीटिंग। 3 मीटिंग में हर बार कुछ ना कुछ नया मिला है, और वो भी मार्केट के लिए नया मिला है, हमारे लिए नया नहीं मिला है। वो मार्केट के लिए नया सीखा है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो उससे ऑटोमेटिक बिजनेस को इंक्रीज कर पा रहे हैं हम लोग। शानदार। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा कमांडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दैट वाज सेकंड कमांडमेंट। हमारा हर दिन सुबह मीटिंग होता है टीओटी स्कूल में, दूसरा क्वार्टरली फिजिकल मीटिंग होता है। हमारा तीसरा कमांडमेंट है डेली बिजनेस परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। राइट, डेली बिजनेस रिपोर्टिंग हमारा एक फॉर्मेट है, एवरीवन रिपोर्ट्स एवरी डे। दिस हेल्प्स एवरीवन इमेंसली। पीपल कैन सी द वीकली मंथली क्वार्टरली रिपोर्ट्स, इट हेल्प्स देम विथ इनसाइट्स। तो एवरी डे हर आदमी ने क्या काम किया उसके बारे में बताना पड़ता है। एलआईसी एजेंट का और इंश्योरेंस एजेंटों का चुनौती ऐसा है कि उन लोगों का काम करने का कोई ठिकाना नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, क्या काम किया बता नहीं सकते, कैसा काम करता है बता नहीं सकते, कौन सी जगह पर सुधार हो रहा है, कौन सी जगह पर वो ठीक नहीं है, कौन सी जगह पर आपको इंप्रूव करना चाहिए, कोई मतलब इसे स्टैटिस्टिक्स है ही नहीं। जब भी मूड किया काम करते रहते, उस पूरे की पूरे चीज को आज कंप्लीटली बदलता जा रहा है। तो मीटिंग्स रिपोर्टिंग कैसा होता है उसके बारे में कौन बात करेंगे? मैं चाहता हूं कि 1-2 लोग बात करें। कौन बात करेंगे? हाँ जी, संजीव कुमार दुबे जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। रिपोर्ट्स के बारे में। सर एक तो एवरी डे इवनिंग में 9 इन द नाइट हम लोग को रिपोर्टिंग करना होता है। ऑलरेडी शिक्षक अपना लिंक पाया, वो लिंक पे जाना होता है। उसके अकॉर्डिंग में क्या कोल्ड कितने किए, रिक्वायरमेंट कितने, कॉल किसी को सारा डेटा दिया, कितने पॉलिसी कितने ट्रेन दिए, बहुत है। सबसे बड़ी चीज उसमें सर ये चीज होता है कि आपका एक इंटेंशन ये होता है, आप किसी को फोर्स नहीं करते हैं। जबरदस्ती भाई फेक जिसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन बोले कि आप रिपोर्टिंग करना है, आप कुछ काम नहीं किए, जीरो जीरो किए, लेकिन करो आप। उससे प्रैक्टिस हो जाता है, उससे खुद का एक मतलब ऊपर से सर पे डंडा मारना होता है, मुझे कुछ काम नहीं किया पूरा दिन, उसके अकॉर्डिंग होता है बेसिकली। तो ये है सर रिपोर्टिंग एवरीडे करना होता है। उस रिपोर्टिंग में सर मुझे हम खुद एनालाइज कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं कि हमारा वीकली, क्वार्टरली, मंथली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें क्या मेरा सेल का रेशियो है, कैसा कोल्ड का क्या रेशियो, क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, उसको वॉच एंड टॉक कर सकते हैं। इसलिए उस लेवल पे हम लोग डिस्कस भी करते हैं क्लासरूम में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और कोई बात करना चाहेंगे इसके बारे में? मैं जरा हो सके तो ये रिपोर्ट को मैं सबको लाइव दिखाना चाहूंगा। रिया, अगर आप मेरे को लाइव दिखाने में मदद कर सकते हो क्या यहाँ पर? हाँ जी। और कोई है जो रिपोर्ट्स आपका कैसे करता है, क्या करता है, कौन बात करेंगे? राइट। हाँ जी, विनोद जी बताइए। ये ट्यूट स्कूल। हाँ। अगर रिपोर्ट की बात करें सर, तो रिपोर्ट एज ए हमारे अंदर एक अनुशासन लाता है, अपने काम के प्रति अनुशासन लाता है। यानी सुबह से लेके शाम तक अब रिपोर्ट देने की बारी आ गई, तो उस रिपोर्ट देते समय ये मानसिक सरदर्दी आता है, हमने किया क्या, टाइम पास कर दिया या काम किया। काम किया तो कितना काम किया, किस किस सेक्टर में, किस किस क्षेत्र में काम किया। तो रिपोर्ट हमको सर हमारे अंदर काम करने का जो कल्चर है वो एक अनुशासन ला रहा है सर, ऐसा मुझे लगता है। ओके, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर रिपोर्ट आप लोगों करना, के हाँ जी। रिपोर्ट से जो सबसे बेहतरीन जो चीज है वो एक ही चीज मैं सीख पाता हूँ, डेली काम करना। क्योंकि हम लोगों का सिस्टम ऐसे इस प्रकार का है, जो जिधर भटकाना चाहता है उधर भटक जाते हैं। बट रिपोर्ट से ये चीज सीख पाते हैं कि डेली शाम को रिपोर्ट करना है, तो इसलिए डेली काम करने वाले बनते हैं, जो एक मेन रिपोर्ट का भी एक रीजन है। बहुत ही बढ़िया। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जरा
बताना चाहता हूँ कि रिपोर्ट्स कैसे होते हैं। तो क्योंकि रिपोर्ट बोलना अलग है और उसको महसूस करना अलग है। तो मैं ऑनलाइन में जरा आप लोगों को इजाजत हो तो ये हमारे स्कूल के अलग अलग स्टूडेंट लोगों का ये रिपोर्ट है। आपको अगर दिखाई दे रहा है तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लोग आनंद प्रकाश विनायक ताराचंद चौहान बोल के लिखा है। इनका रिपोर्ट को हम लोग देखते हैं। ये इनका रिपोर्ट का स्टैटिस्टिक्स है, आप अगर देख सकते हो। यह 242 डेज से काम कर रहे हैं। इनका कॉल कन्वर्जन 50% है, 59% है, लीड कन्वर्जन 33% है, क्लोजिंग रेशियो 9% है। ये इनका वीकली, हर वीक में उनका प्रगति कैसा है, कोल्ड कॉल्स का, वीकली लीड्स का प्रगति, फोन कॉल्स का, एंड वीकली अपॉइंटमेंट्स का, वीकली डेमोन्स्ट्रेशन का, एंड वीकली फॉलो अप लेटर्स कैसा है। आप अगर देख सकते हैं फॉलो अप लेटर कौन से हफ्ता दिया नहीं दिया, वो वीकली फॉलो अप्स, फिजिकल फॉलो अप्स कितना है, प्रपोजल कितना दिया है, ऐसा पॉलिसी कितना बेचा है, प्रीमियम कितना लाया, ये सब के सब जो चीज है आपको पूरा की पूरा 6 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का, ये पूरा मिल जाता है। इसी को अगर हम चाहो तो यहाँ पर वीकली बोल के है, ये वीकली को आप चाहो तो इसको मंथली कर सकते हैं। तो पूरे चीज मंथली के हिसाब से आपको नजर आ जाए, राइट। हर पूरा रिपोर्ट मंथली के बेसिस पे आपको नजर आ जाएगा, ग्राफ्स में आ जाएगा। और उसके सिवा आप अगर इसको चाहो तो क्वार्टरली कर सकते हैं, तो क्वार्टरली करेंगे तो ये पूरा रिपोर्ट आपको क्वार्टरली बनाकर भी ये दिखाई दे देता है। तो कौन सा क्वार्टर में आपने कैसा परफॉर्म किया, हर वो चीज जो है आपका परफॉर्मेंस, आप खुद इसको देख सकते हैं। ये देखने के वजह से आपको नजर आया, आप लोगों को मैं अभी जो दिखाया था, जरा 1 मिनट चूज नहीं। हाँ जी, सब लोगों को नजर आया तो जरा थम्स अप कर सकते हैं, राइट। तो ये जो रिपोर्ट्स देखते हैं उसमें से क्या समझ में आता है, क्या दिमाग में आता है, कौन बात करना चाहेगा? रिपोर्ट देखते देखते आपको क्या महसूस होता है? यस, कौन बात करेंगे रिपोर्ट्स के बारे में? यस, सोमा मैडम बताइए। सर, ये रिपोर्ट जो है ये 10 पैरामीटर में होता है। 10 पैरामीटर में उसमें पहले होता है हम लोग कितना कॉल करते हैं। हमारा डेली एक टारगेट होता है कि 12 कॉल मिनिमम करना है, कोल्ड कॉल। तो वो एक पैरामीटर के हिसाब से उसमें कितना लीड आता है, उसमें कितना हमने कोल्ड कॉल मतलब फोन करके अपॉइंटमेंट लिया है, अपॉइंटमेंट लेके जाके डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है। तो ये हर चीज में पैरामीटर में हमको एक रिजल्ट मिलने का मतलब हमारा जो लास्ट है वो है क्लोजिंग, कितना सेल आया, कितना प्रीमियम आया, वो एकदम लास्ट। मगर फास्ट में होता है हम कितने लोगों से मिले, और वो मिलने का जो पूरा फाइनल है वो हमारे पास एकदम क्लियर हो जाता है। और वो एवरी डे हम लोग जब देखते हैं कि कहाँ पे हम लोगों का कमियां है, कहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत मतलब आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ पे हम लोग फाइल तैयार कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र फाइल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो ये फॉर सारा एग्जाम्पल, पैरामीटर का। ये आपका खुद का सोमा रॉय का रिपोर्ट है। या कॉल कन्वर्शन 46% है, लीड कन्वर्शन 41% है, क्लोजिंग ये है, ये पूरा के पूरा। हाँ जी, आप बोलते जाइए, मैं मतलब तो ये दिख ये रहा। जो है पूरा पैरामीटर को हमारे पास क्लियर करते हैं, कौन सा महीने में कौन सा वीक में हमने कम काम किया, क्यों किया, वो एक एनालिसिस होता है खुद पे खुद। और दूसरा बात है एवरी डे हमारे स्कूल में जो 50 लोग हैं, हम 50 लोगों का रिपोर्ट देखते हैं। किसी का सेल आते आते तुरंत उसका एक वॉल्यूम आता है, हमको मोटिवेट करता है। और एवरी डे वो रिपोर्ट में अगर मैं 0 लिखूं तो मेरे को खुद दर्द होता है कि क्यों मैं 0 लिख रही हूँ, या क्या नहीं किया कि ये लोग 12 किया और मैंने नहीं किया, वो एक एनालिसिस होता है। तो खुद से सीखना और दूसरों से सीखना, 50 लोगों से सीखना। 50 लोगों ने 8 मतलब 4 डेमो दिया, कैसे दिया, 5 डेमो किया, मैंने नहीं क्यों कर पाया, ये सारा कुछ हमारे पास क्लियर एक पिक्चर आ जाता है। और वो 10 पैरामीटर हमको रेगुलर डेवलप करना है, उसी हिसाब से हम लोग प्रगति करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग सुधार करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया। बहुत ही हाँ जी, कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, ये बहुत ही मतलब क्या बोलूं, एसेंशियल है हमारे खुद का तरीके के लिए कि हम लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, वो एवरी डे देख पा रहे हैं। यही था। एब्सोल्युटली। तो रिपोर्ट हमारा सिद्धांत नंबर 3 है, हमारा कमांडमेंट नंबर 3 है टीओटी स्कूल के 12 में से। मैं चौथा कमांडमेंट की तरफ बढ़ता हूँ, टीओटी स्कूल के जरा सा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, राइट। कंटिन्यूअस लीड जनरेशन। लीड जनरेशन बोल के एक बात है, बहुत ही क्लियर है। वी आर वेरी क्लियर अबाउट हु इज ए लीड, किसके साथ बात करना है। वी जनरेट लीड्स थ्रू कोल्ड कॉल्स एंड वी हैव सो मेनी टूल्स फॉर जनरेटिंग लीड्स एंड वी प्रिंट एंड सेपरेट ब्रोशर्स फॉर आवर परफॉर्मर्स। तो लीड जनरेशन बोल के कार्य चलता रहता है। हम एजेंटों को पहचान वालों के पास जाने नहीं देते हैं।
हम अपनी पूरी पहचान वालों को बिजनेस करना हमारा सिद्धांत नहीं। पहचान 150 है और अनजान 150 करोड़ है, राइट। तो पहचान जो है आपका 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा, मगर अनजान कभी भी खत्म नहीं हो जाएगा। अनजान का मार्केट बड़ा है, तो ये स्कूल में हम लोग अनजान को लगातार मिलना सिखाते हैं। तो क्या आप में से कितने लोग कोल्ड कॉल कैसे करते हैं और उसके बारे में कोई बात करना चाहेंगे? फटाफट कौन बात करेंगे? कोई चाहता हूँ कि भी नए लोग कोई बात करें, ये कल्पना मैडम हो या जिलाजीत सिंह हो, या ऐसा आप में से कौन है जो बात करना चाहेंगे? सर अरुण कुमार शुक्ला। हाँ जी, अवगेश जो है यहाँ पर अरुण नया, अरुण शुक्ला। एकदम 1 महीना हुआ जुड़कर। अवगेश सर आप बात करिए। अरुण शुक्ला सर। नहीं, अवगेश सर को पहले बात करने दीजिए। जी जी। हेलो, ग्रेट हाँ जी, मॉर्निंग सर सभी को। नमस्कार। जी 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 सर, हम कोल्ड कॉलिंग करने जाते हैं तो हमारे पास हमारे सर ने किट दिया हुआ है। इसमें जैसे मैं अभी नया नया जुड़ा हूँ तो मैं इन्फ्लेशन नाम का किट को उपयोग करता हूँ। प्रेजेंटेशन है, मैं जाता हूँ बड़े प्यार से और बहुत ही जोश के साथ। जब मैं कस्टमर से मिलता हूँ उनको एक इन्फ्लेशन नाम का प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। उस प्रेजेंटेशन को दिखाते दिखाते, ये प्रेजेंटेशन है बड़े सर, हेलो हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन है। इसको देखते देखते ही हमारे कस्टमर बोलते हैं मुझे पहली बार में ही मेरा पहचान बन जाता है। मैं उनसे बात करते करते पहले ये अनुभव करता हूँ क्या वो 25 साल के ऊपर का है, 45 साल के नीचे ऊपर का तो नहीं है, और उस बीच वो शादीशुदा है, इनकम कमाता है, मेरे फोन करने से वो उठा सकता है कि नहीं, ऐसे ऑब्जर्व करने लगता हूँ। उससे मेरा कोल्ड कॉल देखने के बाद हो जाता है और उसके बाद मेरा लीड जनरेशन भी हो जाता है सर। बहुत ही शानदार। और मैं क्या कहूँ, मैं नया नया जुड़ा हूँ और LIC से भी नया जुड़ा हूँ, पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है सर। बहुत ही शानदार किट है। शानदार, शानदार। तो कोई बता सकते हैं लीड मतलब कौन है और लीड के क्या गुण होते हैं? कौन बात कर सकते हैं? सरला मैडम बताए लीड कौन है और उनके लीड के क्या गुण होते हैं? लीड का मतलब होता है कि 25 से 45 साल की एज होनी चाहिए उसकी, और मैरिज हुई है, शादीशुदा होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, अर्निंग करता हुआ होना चाहिए, और हमारे फोन करने पे हमें रिस्पॉन्स करे और अपने एरिया का ही होना चाहिए। ये नहीं कि इधर। बिल्कुल बिल्कुल। तो लीड जो है वो एक ऐसा इंसान है जो इंश्योरेंस खरीदने के लिए सबसे ज्यादा योग्य है, और उसके 6 गुण होते हैं। पहला उसका ये है, 25 से 45 के अंदर की उम्र के लोगों को ही हम लीड समझते हैं। वो अगर 25 के कम है तो हम उसको लीड नहीं समझ रहे, और 45 से ज्यादा है तो वो हमारे लिए बुढ़ा हो चुका है, तो उसको हम लोग लीड नहीं समझ। वो प्रोस्पेक्ट हो सकता मगर लीड नहीं है। दूसरा जो है शादीशुदा होना चाहिए। तीसरा बाप या माँ, पिता होना या माता होना चाहिए। चौथा पैसा कमाता हुआ आदमी होना चाहिए। ये सब गुण है, ये नहीं है तो वो लीड नहीं है। और पांचवा है कि आपके इलाके का होना चाहिए। मतलब आप अगर दिल्ली के हो और आप लीड जो है जयपुर के है तो नहीं चलेगा। आप दिल्ली के हो तो लीड भी दिल्ली का होना चाहिए। आप करोल बाग के हो तो लीड भी करोल बाग का होना चाहिए। कि आपको लीड को मिलने को जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का ही वक्त लगना चाहिए घर से। मैक्सिमम 15 मिनट। ज्यादातर एजेंटों को 5 मिनट के अंदर घर पे, कस्टमर के घर पे पहुंचने जैसा दूरी पर आपके पास लीड होना चाहिए। और हमारा सिद्धांत ऐसा है। ऐसा कितना लीड होना चाहिए सालाना आपके पास? लीड कितना होना चाहिए, उसका कोई टारगेट है TOT स्कूल में? 1000 1000 लीड, और ये लीड हम कैसे इकट्ठा करते हैं? कैसे इकट्ठा करते हैं सरला मैडम? लीड इकट्ठा कैसे करते हैं? नहीं, इनका ये हो गया, फ्रीज हो गया। कैसे इकट्ठा करते हैं लीड? डेली सर 15 कोल्ड कॉल करते हुए डेली से 15-20 लोगों को डेली जाकर को जाकर मिल के उनको प्रेजेंटेशन दिखा के और उसमें से ऑब्जर्व करके उनकी डिटेल लेकर वो लीड इकट्ठा करके। हाँ जी। तो आपको ये पहचान वालों को आप कहाँ पर, दुकानों में मिलते हैं, घरों में मिलते हैं, सोसाइटीज में मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? कौन बात करेगा? दुकानों पे भी, घर पे भी, और फैक्ट्री में भी, कहीं पे भी जाके। अच्छा, उसके लिए आपके पास कुछ टूल्स मिलते हैं TOT स्कूल के तरफ से? आपको कुछ मिला हुआ है दिखाने के लिए, सोसाइटी में एंट्री मारने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, सबसे पहले हम बीमा गणित लेके जाते थे, उसके बाद आ तो गया आप हमारा। हाथ में जो लेके जाते हैं उनको मिलने के लिए आपको कुछ हाँ मिला हुआ है? जैसे यहाँ पर हाँ, अरविंद ठाकुर बीमा है। गणित सर पहले। हाँ, विनोद अग्रेरी आप पहले सर बताइए। बीमा गणित लेगा। ना ना ना, विनोद अग्रेरी दिखाइए। ये रहा सोसाइटी।
इस सोसाइटी तरह में का क्या है? हमें ब्रोशर मिला हुआ है, जो ब्रोशर हमारा उनके पास पहुंचता है। हाँ जी, और साथ में ये सर विजिटिंग कार्ड मिला हुआ है। विजिटिंग कार्ड बाद में बात करेंगे, पहले ब्रोशर बताइए। हाँ, ब्रोशर है सर। ब्रोशर में हम उनको बता पाते हैं कि हमारा काम क्या है, हम क्या करते हैं, और हमें क्यों मिलना है आपसे, क्या दिखाना चाहते जिनके हैं, जिनके पास ब्रोशर है हमारे दिखाते बारे रहिए, में स्क्रीन के ऊपर दिखाते रहिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलते जाओ विनोद सर। तो ये हमारे बारे में, हमारी इमेज को बढ़िया बनाता है। और कई बार तो चूंकि ये ब्रोशर बना था तो सर हमारे बाल बहुत छोटे छोटे थे, तो लोग कहते हैं आप ही हैं, कोई और है? तो मैं कहता हूँ नहीं सर, मैं ही हूँ। हाँ, तो जी, बहुत हेल्पफुल हो रहा है सर ये। और ये सर देखिए, ये मैं सिग्नेचर भी कर देता हूँ डेली 25-30, मतलब जहां मैं अपॉइंटमेंट लेने जाता हूँ साथ में लेके जाता हूँ। जब दिखाई पड़ता है ये आदमी हमारा लीड नहीं है, तो मैं उसको ये दे देता हूँ, सर ये मेरे बारे में है, पढ़ लीजिएगा। और जो लीड रहते हैं उनको आगे अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए अपॉइंटमेंट लेता हूँ कि सर मैं आपको ये डेमो दिखाना चाहता हूँ। हाँ जी। और बहुत ही आसानी से काम हो रहा है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, तो ये जो है ऐसा अलग अलग लोगों का यहाँ पर हमारे ब्रोशर्स होते हैं, ये ब्रोशर दिखाकर हम लोग लीड बनाते हैं। एंड लीड बनने के वजह से आपका सोसाइटी में एंट्री मारना वगैरह कुछ आसान होता है, ऐसा कोई महसूस हुआ है किसी को? सोमा मैडम आप कुछ बोल रहे थे, आप लीड जाकर ये ब्रोशर जाकर आप दिखाते हैं, ऐसा हर एजेंट को ये ऐसा मतलब आपका अलग अलग फोटो के साथ, ये जो है हरिशंकर जी के हैं, ये जो है ये के परमेश्वर यादव के हैं, ये जो है क्या बोलते हैं आनंद प्रकाश शुक्ला जी के हैं, ये अरुण शुक्ला जी के हैं, ऐसा आपका पूरा ये क्या है, ये अर्जुन सर के हैं, और ये अशोक सुतार सर के हैं, ये अरविंद ठाकुर हैं, ये राजेश नूनिया हैं, राइट, ये राजेश चौरासी, सबके सबका ऐसा कितना कितना मिला हुआ है आपको? एक दो मिला हुआ है, कोई इतना बड़ा बड़ा पैकेट मिलता है, राइट? 10,000 पीस, 10,000 10,000 मिला, 10,000 मिला हुआ है। नहीं, 10,000 5,000 मत बोलिए, साइज दिखाइए, 10,000 नहीं है तो। हाँ, किसको मिलता है? सभी लोग जो जुड़ जाते हैं TUT स्कूल में उन सबको मिलता है या ये? जी जी, सभी जो को, सभी को 500 मिलता है। कोड कॉल कर लेता है उसे दिया जाता है। तो उसका 500 कॉल एलिजिबिलिटी करना है। क्राइटेरिया 500 कोल्ड कॉल करने के बाद फ्री में मिलता है। जिनको 500 कोल्ड कॉल करना नहीं है, अगर जल्दी इमीडिएटली चाहिए तो पैसा देकर छाप सकते हैं, उनको हम फोटो फॉर्मेट के साथ करते हैं। तो लीड जनरेशन और बिल्डिंगों में जाने के लिए इसके वजह से कुछ फायदा होता है? कौन है जरा बताइए, कोल्ड कॉल करने में, बिल्डिंग में जाने के लिए आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेने में कुछ हेल्पफुल हुआ? कौन बात करेंगे? हाँ जी, अरविंद ठाकुर बताइए, या सोमा रॉय, दोनों में से कोई भी अनम्यूट करके बात करिए। यस सोमा मैडम। सर हाँ, सर ये जो हमारे पास ब्रोशर आया है, इसको लेके हम लोग जब अपार्टमेंट में जाते हैं बड़े, या हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो तुरंत ये हमारा एक परिचय पत्र बन जाता है। इसमें हमारा प्रोफेशनल फोटो भी है। तो ये फोटो हमने हमारी जो फिजिकल मीट होता है वहाँ पे खींचा है, मतलब आपने खिंचाया है। और ये पूरा एक हमारे प्रेजेंटेशन करते हैं कि हम क्या काम करते हैं, और ये देते देते तुरंत हमको वो अपॉइंटमेंट मिल जाता है जो अथॉरिटी है उनके साथ। तो ये एक बहुत ही पहचान, मतलब हमारे परिचय वहन करता है, और उसको लेके हम लोग काम कर सकते हैं आगे। उनको इंट्रोड्यूस देने की जरूरत नहीं है, ये दिखाते दिखाते उनको मालूम चल जाता है हम कौन है, क्या काम के लिए आए हैं। तो ये तो बहुत ही एक खास चीज हो गया हमारे लिए, बड़े अपार्टमेंट में या ऑफिस में एंट्री मारने के लिए। और इसके साथ साथ हमारा फोटो जाता है तो उनके पास एक क्लैरिटी पिक्चर आ जाता है कि हम ही है, हमारा डिटेल्स है, और हम क्या काम करते हैं उसका एक पूरा पिक्चर है इसमें। थैंक यू सो मच। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी अगला कमांडमेंट हमारे स्कूल के सिद्धांत ये है यूनिफॉर्म एंड ड्रेस कोड। इसके बारे में मैं किसी को बात करने नहीं दूंगा। हमारे स्कूल के खास बात है, सबका यूनिफॉर्म है, हर स्कूल में जैसा होता है। जैसे यहाँ पर आनंद प्रकाश शुक्ला जी, मनोज सर हैं, या आप सोमा रॉय मैडम है, सब लोग आप देखेंगे कि सूट पहन के बैठे हुए हैं, और क्लास में भी बैठे हैं। उनका फोटोग्राफ्स देखिए, हर आदमी में एक चमक नजर आएगा, क्योंकि वो TUT स्कूल के हैं। ये जो है, ये पहला वाला, ये अरविंद ठाकुर जी हैं, ये अर्चित मिश्रा है, ये अर्जुन सर हैं, ये नरेश पहवा है, ये
क्या बोलते हैं अरुण कुमार शुक्ला जी हैं, यूनिफॉर्म एंड ड्रेस कोड। यहाँ पर अगर देखेंगे कल्पना राउत मैडम हैं, ये हरप्रीत सिंह वालिया जी हैं, एंड ये अशोक सुतार सर हैं, ये हरिशंकर जी हैं, एंड ये राजपाल बिराजदार सर हैं। और उतना ही नहीं है, आप सबके सबको ये परमेश्वर यादव सर है, विनायक चौहान सर है, ये राकेश राजकुले सर है, रेबा विश्वास मैडम है, ये निखिल लिंका सर है, ये विनोद अग्रहरी सर है, ये मंजू MS मैडम है, राइट। यहाँ पर सुनील कचरे सर है, ये अपना क्या बोलते प्रदीप चौहान सर है, ये संजीव दुबे सर है, ये सत्या सर है, ये मेरे सुभाष साहू सर है। ऐसा हर आदमी का ऐसा बोलते हैं ना, यहाँ पर कपल भी ये सब हमारे स्कूल के क्या एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं। जैसे संतोष सर हैं, ये सत्यव्रत सर हैं, ये कल्पना मैडम एंड रमेश राउत सर हैं। इन सब के सबका एक्चुअल फोटोग्राफ्स है ये। और हर आदमी के बारे में आप देखेंगे, ये स्टूडेंट्स लोगों में एक अलग प्रकार का चमक, अलग प्रकार का जो प्रोफेशनल जो है ये खूबी आपको दिखाई देता रहेगा। हर चेहरे में आपको एक रौनक दिखाई देगा। वो है हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स के ड्रेस कोड की खास बात। यही चीज आप लोगों के सामने बताना। ये सब हमारे स्कूल के रियल स्टूडेंट्स है। ये सरला मैडम है, ये रमेश जोशी सर है, राइट। हर आदमी का ड्रेसेस जो है, ये हमारा 5वां सिद्धांत है। छठा सिद्धांत है फाइनेंशियल पिलर डेमोन्स्ट्रेशन। हम कस्टमर के पास जाकर प्लान और पॉलिसी नहीं बताते हैं, हम फाइनेंशियल पिलर डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। हर आदमी को ये प्रोग्राम में डेमोन्स्ट्रेशन टूल्स मिला हुआ है, वो टूल्स लाके दिखाना और टूल्स का समझाना, टूल्स पर प्रेजेंटेशन देना, ये हमारा काम बन जाता है। तो प्रेजेंटेशन टूल्स डेमोन्स्ट्रेशन देने के वजह से कस्टमर का एंगेजमेंट एंड कस्टमर का क्लोज करने की जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा बढ़ता है, एंड बहुत ही अच्छा से इंप्रेशन बनता है। क्लोज करने में भी आपको तुरंत पॉलिसी मिलता है। ये हमारा छठा सिद्धांत है। 7वां मैं आप लोगों के सामने जो पेश कर रहा हूं आपको, फाइनेंशियल पिरामिड डेमोन्स्ट्रेशन। ये एक 4 पिलर डेमोन्स्ट्रेशन एक अलग है, फाइनेंशियल पिरामिड डेमोन्स्ट्रेशन एक अलग है। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी एक बार अगर फाइनेंशियल पिरामिड डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, वो कस्टमर के सामने आप कैसे दिखाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर यादव है, जरा खोल के बताइए परमेश्वर सर कि फाइनेंशियल पिलर डेमोन्स्ट्रेशन ये एक एक करके दिखाए ना, पूरा मत दिखाए एट ए टाइम। जैसा प्रेजेंट करते हैं वैसा प्रेजेंट करिए। 1 मिनट फाइनेंशियल पिलर डेमोन्स्ट्रेशन। मैं कस्टमर हूं, मेरे को पेश करिए। सर नमस्कार। आज नमस्कार। हम आपके साथ फाइनेंशियल प्लानिंग पिरामिड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि सर पिरामिड का इतिहास रहा है कि वो उसी आकार में हजारों साल से आज भी उसी आकार में है। उसी तरीके से हमें भी सर अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में 5 कंपोनेंट्स होने चाहिए। इसमें से पहला होता है रिस्क का, म्यूचुअल फंड जैसे है सर। हाँ। स्पेकुलेशन, रिस्क, इक्विटी इत्यादि होते हैं सर। हाँ जी। इसके पहले भी हमें कुछ कर लेना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए कि सबसे पहले इसके पहले क्या होता है। जैसे वेल्थ एक्यूमुलेशन डाइवर्सिफाई गोल्ड के तहत बनती है वेल्थ अपनी सर। उसके बाद इसके पहले भी रहता है सर, इसके स्ट्रक्चर हैं, टाइम लगेगा सर, हम थोड़ा जल्दी बताएंगे सर। हाँ जल्दी बताइए, नहीं तो हाँ यस सर। 2-3 लोगों से सुनना चाहूंगा। अरविंद जी आप आगे की कहानी आप बताइए, 2-3 लोगों से सुनेंगे। आपका आवाज भी कम आ रहा है। अरविंद जी आगे बताइए, यहाँ से तीसरा पिलर से। तीसरा अरविंद ठाकुर, जल्दी अनम्यूट करिए। ये रिस्क में पैसा लगाने से पहले हमारे पास वेल्थ बन जाना चाहिए। और पूरा मत दो, तीसरा नंबर से स्टार्ट करो। हाँ 3 नंबर से। हमारे पास वेल्थ बनने से पहले हमारा लाइफ स्टाइल प्रॉपर रहना चाहिए। और लाइफ स्टाइल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना घर बनाते हैं, और घर बनाने के लिए हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हमारे घर में कार होना चाहिए, इंटीरियर होना चाहिए, ये सारा चीज हो जाना चाहिए। एक बार अगर ये हो गया तो हम आगे का वेल्थ और रिस्क लगा सकते हैं। लेकिन फैमिली लाइफ स्टाइल बढ़िया होने से पहले भी क्या होता है कि हमारे पास अपने बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए जो है हमारे पास एजुकेशन का व्यवस्था होना जरूरी है। और एजुकेशन के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर सेविंग करते हैं। और सेविंग के लिए हम क्या करते हैं कि उसको चिल्ड्रन फ्यूचर प्लानिंग, मैरिज फ्यूचर प्लानिंग के माध्यम से हम बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रॉपर व्यवस्था हम कर लेते हैं। और अगर एक बार ये कंप्लीट हो गया तो आगे लाइफ स्टाइल, वेल्थ और रिस्क हम ले सकते। लेकिन उससे भी पहले हम बताना चाहेंगे आपसे कि हमारे पास जो है हमारा अपना फैमिली है। अगर फैमिली है तो हमारे पास सबसे पहला जो ध्यान आना चाहिए, हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं, वो सिक्योरिटी लगाते हैं। सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं कि
लाइफ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग से हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे परिवार में कोई भी आफत आए तो हमारे परिवार को डिगाना नहीं चाहिए, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हमारा फैमिली कंप्लीट प्रोटेक्ट हो जाता है। फिर बच्चों का एजुकेशन का काम कर लेते हैं, लाइफ स्टाइल बनाते हैं, वेल्थ बनाते हैं, फिर लास्ट में जाकर के हम अपना कुछ पैसे को रिस्क में लगा सकते हैं। अगर इस तरह से प्लानिंग करते हैं तो हमारे परिवार को कभी फाइनेंशियली कमजोरी नहीं होता है। इसे आगे उदाहरण कुछ बताए सर। हाँ, Yes. आगे और क्या है, कौन बता सकते हैं? आप नहीं, और कोई अगर है बता सकते हैं। इसका कंक्लूजन कैसा रहता है? राइट, हाँ, तो जल्दी बताइए महेंद्र पारधी, जल्दी कंक्लूजन बताइए सिर्फ। यस सर, यस सर। बहुत सारे लोग सर ये सब करने से पहले कोई लोग मकान बना लेते हैं, और मकान बनाते उनकी डेथ हो गई सर तो उनका फैमिली पूरा कोलैप्स हो जाता है। हाँ, कोई लोग सर सबसे पहले जैसे जॉब में लगते हैं तो कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, नहीं, हम और लोग गोल्ड पूरा में करते प्रेजेंटेशन नहीं देंगे अभी, सिर्फ लास्ट एंड यस सर, फाइनल एक दो स्टेटमेंट यस कंक्लूजन सर। का बताइए। अगर कोई लोगों का डेथ हो गया सर, अगर उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करके डेथ हो गया तो उनका फैमिली पूरा कोलैप्स हो जाता है सर। तो सबसे पहले सर हमारा पहले फैमिली प्रोटेक्शन करना चाहिए। थैंक यू ओके, सर। ठीक है। हाँ जी, सोमा मैडम आप बोलना चाह रहे थे, कंक्लूजन कर लीजिए बस। अनम्यूट करिए। सर जो कंक्लूजन। ये जो पिरामिड है इसका सिर्फ ऐसा होना चाहिए। अगर इसको हम ऐसे करते हैं तो ये रहेगा क्या? इसी के हिसाब से हम लोगों को सबसे पहले हमारे ये 5 जो कंपोनेंट है इसमें ये होना चाहिए हमको 35%। इसके हिसाब से ये पूरा पिरामिड होना चाहिए। अगर एक बार बेस बन गया तो हम पूरा के पूरा फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। क्योंकि फैमिली में अगर हम लोग मैक्सिमम जगह में देखते हैं कि पहले ये रिस्क ले लेते हैं और ये पूरा पिरामिड अपोजिट हो जाता है, तो ये हमारे फैमिली के लिए स्ट्रक्चर के लिए ठीक नहीं है, सही नहीं है। हम इसको 35%, इसके बाद इसको 25%, इसके बाद इसका 20% और इसके बाद इसका 15%, इसके बाद 5%, ऐसा करके इसको कंपोनेंट को अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे परिवार का जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिड की तरह मजबूत रहता है। यही है कंक्लूजन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा जो है, हर एजेंट को TOT स्कूल में पिरामिड स्ट्रक्चर मिलता है जो उसका स्क्रिप्ट के साथ जाकर कस्टमर को समझाते हैं, तो वहां पर हमारा रेबा मैडम बोल के है, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा उसको उदाहरण भी दिया था। रेबा मैडम है कि आज रेबा मैडम का उदाहरण सबको सुनाना चाहिए क्योंकि बहुत ही इम्पैक्टफुल है वो। कौन समझा सकते हैं रेबा मैडम को उदाहरण, कौन बताएंगे भाई? हाँ जी, रेवा मैडम बोलती थी, हाँ जी, जैसे हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, हमें 4-5 चीजें खरीदनी है। उसमें आलू है, प्याज है, टमाटर, बैगन है, टमाटर है, अंडा है। और हमने मान लीजिए 5 चीज खरीद लिया, अब घर में लाना है और थैले में रखना है। तो सबसे पहले थैले में क्या रखेंगे? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है सर, सामने वाला बोलता थैले में सबसे पहले आलू रखेंगे। तो आलू का मतलब हो गया आपके फैमिली का प्रोटेक्शन। इसके बाद हम क्या रखेंगे? इसके बाद हम रखेंगे प्याज। इसके बाद क्या रखेंगे? इसके बाद रखेंगे बैगन। इसके बाद क्या रखेंगे? टमाटर। इसके बाद रखेंगे अंडा। अगर सेम चीज हमने उल्टा कर दिया, यानी पहले अंडे को रख दिया नीचे, तो क्या हो जाएगा? अंडा फट जाएगा, राइट, अंडा टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा, आमलेट बन जाएगा वहीं का वहीं। तो राइट, इसलिए जिस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हमने बाजार से सामान लाने में दिमाग लगाया, ऐसा ही हमारी फैमिली का फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय ये बराबर दिमाग लगाना चाहिए। सबसे पहले हमको करना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट प्लानिंग का इंतजाम। ये हमारे परिवार का बेस है। एक बार ये बन गया, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों के एजुकेशन के बारे में, और इसके लिए हम करते हैं सेविंग का इंतजाम। ये दोनों होने के बाद हम करते हैं लाइफ स्टाइल का इंतजाम, और फिर हम बनाते हैं परिवार के लिए वेल्थ, और फिर करते हैं हम रिस्क। कुछ लोग Brilliant. बोलते हैं कि सर इसको हम कितना करें, किस प्रकार करें? तो हम उनको बोलते हैं, अगर आपके पास 100 रुपया है एग्जाम्पल, तो 100 रुपए में सबसे पहले आपको क्या करना है? बहुत हाँ बढ़िया, सर, बोलूं? समझ गया मैं और आगे इसको लेना नहीं चाहूंगा। विनोद सर, थैंक यू सो मच। ये हमारा छठा सिद्धांत है, 7वां सिद्धांत को अगर मैं बोलूं तो वेल्थ किट प्रेजेंटेशन,
जैसा कि पिरामिड है, जैसा 4 पिलर डेमोन्स्ट्रेशन है, वैसा वेल्थ किट है जिसके अंदर 27 सेक्शन होते हैं। ये 27 के 27 सेक्शन अलग अलग प्रकार के कस्टमर लोगों को अलग अलग मानसिकताओं में, कोई रिच कस्टमर है, कोई पुअर कस्टमर है, कोई नौकरी करने वाला है, कोई बिजनेस करने वाला है, कोई दुकान चलाने वाला है, कोई महीने का लाख रुपए कमाने वाला है, कोई महीने का करोड़ रुपए कमाने वाला है, किसी का काम नहीं करने पर घर में 5 लाख आएगा, किसी का काम नहीं करने पर 2000 आएगा। हर कस्टमर अलग है, किसी का उम्र अलग है, किसी का इनकम अलग है, किसी का सोच अलग है, किसी का इन्वेस्टमेंट अलग है। हर प्रकार के कस्टमरों के लिए अलग अलग प्रकार के परमिशन होता है। एक कहानी सबको नहीं बोलना चाहिए। कहानी जो समझाने से कस्टमर इंश्योरेंस खरीदेगा वो कस्टमर के हिसाब से होना चाहिए, हमको मालूम पड़ा हुआ कहानी नहीं होना चाहिए। तो वेल्थ किट में वो 27 कहानियां हैं कंसेप्ट से, जो दिखाकर हम लोग टीओटी स्कूल में इंश्योरेंस बेचे। जैसे जब कोई आदमी टीओटी स्कूल जुड़ जाता है, अगला दिन ही उसको ये 4 पिलर डेमोन्स्ट्रेशन एंड वेल्थ किट मिल ही जाता है। डे 1 में ही ये करीबन ये 1,20,000 रुपए का वेल्थ किट है और करीबन 30,000 रुपए का 4 पिलर डेमो, 1.5 लाख रुपए का सामान ऑन डे 1 मिल जाता है। 8वां सिद्धांत है न्यू विजिटिंग कार्ड फॉर एवरीवन। टीओटी स्कूल में जुड़ते जुड़ते आप सबका पहचान बदल जाता है। आप सबके सबको हम फैमिली वेल्थ एजुकेटर बोलते हैं, और ये फैमिली वेल्थ एजुकेटर बोल के हम सभी एजेंटों के लिए यहाँ पर मैं जरा सा स्पीड बढ़ा दूंगा क्योंकि अभी सिर्फ 4-5 मिनट बाकी है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये हमारा अर्जुन सर बोल के है, उनका विजिटिंग कार्ड है, राइट। ये विनोद अग्रेरी है, उनका विजिटिंग कार्ड है, राइट। ये जो है हमारा विनायक चौहान सर है और ये उनका विजिटिंग कार्ड है। ये विजिटिंग कार्ड मतलब ये पूरा अंदर खोलेंगे तो ये पूरा कहानी इसके अंदर क्या कैसे समझाना पूरा रहता है। ये हरप्रीत वालिया सर है, ये उनका विजिटिंग कार्ड है। ये सत्यव्रत सर है, ये उनका विजिटिंग कार्ड है। हर आदमी का ऐसा हम लोगों ने पूरे स्कूल में सभी के सभी का हमने विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है, और वो कस्टमर के सामने जाकर उनको समझाने में, ये प्रदीप जेम्स सर हैं, उनका विजिटिंग कार्ड है। ये अरविंद ठाकुर है, ये उनका आपके खुद के फोटो के साथ। ये नरेश कुमार पहवा जी, ये उनका विजिटिंग कार्ड है। ये प्रदीप चौहान है, ये उनका विजिटिंग कार्ड है। तो हर आदमी का, ये चेतन चामूर है और ये उनका विजिटिंग कार्ड है। लोगों का ऐसा हम लोग टीओटी स्कूल में अलग सा पहचान, अलग सा विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं। एंड 10वां सिद्धांत की तरफ बढ़ता हूं मैं, राइट। स्टैंडिस बनाते हैं हम लोग हर एजेंट के लिए। आप अगर समझो कोई कंपनी में जाकर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई मार्केट में जाके प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आपका एक अलग सा फैमिली वेल्थ एजुकेटर बोल के एक पहचान बनता है। तो यहाँ पर बहुत सारे एजेंट ऐसे सबके सबका स्टैंडी बना हुआ है, राइट। तो कौन है जो एक परमेश्वर यादव का अगर मैं यहाँ पर दिखा तो उनके पीछे स्टैंडी खड़ा हुआ है। यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं एक बार परमेश्वर यादव सर का स्टैंडी ऊपर नीचे पूरा दिखा दीजिए। और मेरे हिसाब से यहाँ पर और कौन स्टैंडी लगाकर हैं यहाँ पर, अरुण शुक्ला जी। अरुण शुक्ला कहाँ पर है? हाँ, अरविंद ठाकुर है यहाँ पर, मैं उनका भी दिखा रहा हूँ। हरिशंकर भी है यहाँ पर, आप अगर देख सकते हैं, राइट। अरविंद ठाकुर, राइट। मैं आप लोगों के सामने दिखाने के यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। तो हरिशंकर जी, हरिशंकर जी, एक मिनट, ये पिन करने पर आपका दिखाई देगा। ये हरिशंकर जी है, या ऊपर का नीचे का दिखाइए, आपका फोटो है बकेट से। हरिशंकर जी नीचे का दिखाइए। यहाँ पर 3 बकेट प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल पिलर डेमोन्स्ट्रेशन, हरिशंकर और उनका मोबाइल नंबर ये रहता है। हर एजेंट का हम लोग ऐसा स्टैंड ही बना रहे हैं। तो अभी अभी क्या है, अर्चित मिश्रा बोल के हमारे हैं, वहां पर ताज होटल में जाकर उनके पूरे 450 स्टाफ को उन्होंने ट्रेनिंग दिया। तो वो ट्रेनिंग जब मतलब उनको पूरे इंश्योरेंस बेचने का कोशिश किया, वो टाइम पर बताते वक्त उनका करीबन 8-10 स्टैंडी होटल के प्रेजेंटेशन से लेके आखिरी तक हर जगह पर लगे थे। तो नतीजा क्या है कि आप एक प्रोफेशनल हो, जबरदस्त एजेंट हो, ये बात पहले से मालूम पड़ता है। आपके तरफ एक अलग प्रकार का आदर और सम्मान रहता है। ये टीओटी स्कूल में हम कराते हैं, राइट। ये हो गया 9वां सिद्धांत। मैं जरा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। 10वां सिद्धांत को अगर हम बात करेंगे, फील्ड सपोर्ट विद सीनियर एजेंट्स। सभी के सभी नए एजेंट बहुत सारे जुड़ते हैं, उनको ये पूरे काम को समझने के लिए 1-2 महीना लग ही जाता है किस तरीके से काम करना। तो सिर्फ क्लासरूम ट्रेनिंग ही नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग 3 महीने में एक बार भी नहीं होता है। आप अगर जुड़ जाते हैं तो आपको हम लोग 1 महीना तक फील्ड ट्रेनिंग में रखेंगे। फील्ड ट्रेनिंग मतलब 2 दिन आप जाकर अरविंद ठाकुर के साथ काम करेंगे, 2 दिन आप विनोद अग्रवाल के साथ काम करें, 2 दिन संजीव दुबे के साथ काम करेंगे, 2 दिन आप काम करेंगे सुभाष साहू के साथ, 2 दिन अरुण शुक्ला के साथ काम करेंगे, 2 दिन विनायक चौहान के साथ काम करें, 2 दिन प्रदीप चौहान के साथ काम करें, 2 दिन मनोज चौहान के साथ काम करेंगे।
तो क्या होता है कि अलग अलग सीनियर लोग कैसे जाते हैं, कैसे कोल्ड कॉल करते हैं, कैसे डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ये सब के सब प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है। आज तक एजेंट को कभी भी कोई भी आदमी फील्ड में लेके जाकर काम करना नहीं सिखा है। टीयूटी स्कूल पहला स्कूल है जो सिखाने की कोशिश कर रहा है। आपके पास सीखने के लिए सीनियर एजेंट है और सबके सब सिखाते हैं। ये 10वां सिद्धांत है। 11वां सिद्धांत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो है पर्सनल इंटरेक्शन विद राजेश टेगोर। राइट, हर आदमी के साथ में हर 2 महीने में एक बार पर्सनली फोन करके बात करता हूँ। हमारा वीडियो कम्युनिकेशन होता है, रिकॉर्डिंग होता है, वीडियो जूम पर एक 1-on-1 आपका क्या प्रगति है, कितना प्रगति हुआ, आप कितना कोल्ड कॉल किया, कितना डेमोन्स्ट्रेशन किया, आपका टारगेट क्या है, टारगेट के लिए क्या करना है, ऐसा रहता है। और 12वां जो सिद्धांत है ये आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाह रहा हूँ। बराबर 9 बज गया है और 15 मिनट में हम क्लोज करेंगे। कंटिन्यूअसली न्यू इनिशिएटिव्स लगे रहते हैं आपके तरफ से। हमारे स्कूल में अलग अलग नए नए चीजें सिखाते रहते हैं। एंड मैं कंक्लूजन ये बोल के करूंगा, टीयूटी स्कूल का सबसे खास बात, अगर मेरे को कोई पूछे सबसे खास बात क्या है आपके स्कूल का, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे स्कूल में स्टूडेंटों के ऊपर वर्क प्रेशर नहीं रहता है, वर्क प्लेजर रहता है। इतना करना है, अभी कैसे करें, ये टारगेट वो टारगेट, टीयूटी कैसे बनेंगे, ये प्रीमियम कैसा लें, ये ईएमआई कैसे करेंगे, वो दबाव, वो टारगेट नहीं। हमारा पूरे के पूरे स्कूल प्लेजर बन जाता है। हर आदमी खुशी से आता है, खुशी से सीखता है और एक स्कूल का वातावरण बनाते हुए हम लोगों को ग्रो कर रहे हैं। किसी दिन अगर किसी को काम करने का मूड नहीं हुआ तो हम लोग बोलते ठीक है यार, कभी काम करने का मूड नहीं हुआ, 3 दिन काम नहीं करने का मूड हुआ, नो प्रॉब्लम, हम उसको समझ लेते हैं एंड उसको हम एकोमोडेट करते हैं। राइट, जिसके वजह से वो सब यहाँ पर दबाव समझकर काम नहीं करते हैं, प्लेजर समझकर, मजा समझकर काम करते हैं, सीखते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगाते हैं, जिसके वजह से कामयाबी मिलता है। ये टीयूटी स्कूल में आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। 2,38,000 इसका फी है। आप एक झटके में भरते हैं तो 2,36 भरते हैं। आप अगर चाहो तो स्टार्ट में आप 1,20,000 भर सकते हैं। उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट 29,000, सॉरी 4 मंथली इंस्टॉलमेंट 29,950, 29,950, 29,950, 29,950, 29,500 एक्चुअली। तो इस आप 4 इंस्टॉलमेंट आप भर सकते हैं। तो 2,38,000 आपका सालाना फी है। ऐसा आपको 3 साल भरना है। ये 3 साल का स्कूल है। राइट, अंजना अग्रवाल मैडम आप कुछ पूछ रहे थे बीच में, अभी आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं सर इतना नया एजेंट जो भी बनता है वो इतना फीस तो नहीं भर सकता सर? तो यहाँ पर ये स्कूल में हम लोग उसको नहीं ले सकते हैं। तो कैसे बात कर सकते सर? उधारी लेके जुड़िए, इंतजाम करके जुड़िए। स्कूल में जुड़ने का कीमत है, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी ऑफ द फंडामेंटल्स। राइट, पहले हम लोग पूरा 2,36 लेते थे, अभी हम लोग 5 इंस्टॉलमेंट किए हैं। शुरुआत में 1,20,000 और उसके बाद 29,500, 29,500, 29,500, 29,500 4 इंस्टॉलमेंट है। राइट, जो जुड़ सकते हैं वो जुड़ेंगे, जो नहीं जुड़ सकते नो प्रॉब्लम। राइट, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जुड़ने को कोशिश करने का, 2 महीने बाद जुड़े, 3 महीने। सर बेसिक कुछ नए एजेंट बनते हैं, बिल्कुल रिसोर्स होते हैं, उनके लिए बेसिक कोर्स होना चाहिए सर। दुकान खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है मैडम। ये एजेंसी खोलने के लिए, ये स्कूल में जुड़ने के लिए लगता है। आप एमबीबीएस कॉलेज में जाएंगे और बोलेंगे मेरे पास फी नहीं है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे फी नहीं है, यूएसए में पढ़ना है फी नहीं है, तो नहीं जा पाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच। आप पैसे का इंतजाम करिए एंड उसके बाद जुड़िए। और कोई है जो बात करना चाहते हैं? बात ऐसा अंजना मैडम, मैं ऐसा बोलूंगा, बहुत सारे हजारों एजेंट ऐसे हैं जिनको आज दिशा चाहिए मगर सिखाने वाला कोई नहीं, और वो पूरा लाइफ जो है LIC के ट्रेनिंग कल्चर में वो डूब जाते, बहुत काबिल, बहुत सक्षम होने के बावजूद वो कामयाबी के सीढ़ी शिखर पर पहुंच नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए हमारा एक मार्गदर्शन है। उषा वेंकट राजू साहब बताइए, हाँ कैसे हो आप? अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर। साहब अभी वो 7th 8th सेशन है ना? हाँ जी, अभी आज हम ज्वाइन हो गए समझो, फिर स्टार्टिंग से रहते ना तो हमारा को नहीं, ये स्कूल का डायनामिक स्कूल है उषा वेंकट राजू साहब।
ये जो स्कूल स्टार्ट होता है, आज अगर आपने स्टार्ट किया, आज से लेके 3 साल है, आपका 1 साल कंप्लीट होगा 12th ऑफ अक्टूबर 2025, 12th अक्टूबर 2026, और अक्टूबर 2027 में आपका खत्म होगा। ओके ओके, तो जिस दिन आप जुड़ते हैं उस दिन से 3 साल का स्कूल है ये, राइट? बहुत बढ़िया। अभी ऑफलाइन का बोल रहा नहीं मंथ का, फिर हर अभी 3 महीने में एक बार ऑफलाइन होता है। ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों का मिश्रण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूसा वेंकटराजू वो है जो आज से करीबन 10 साल 12 साल पहले, जब मैं टीओटी स्कूल का प्रोग्राम, टीओटी स्कूल जैसा छोटा प्रोग्राम, टीओटी स्कूल तो नहीं था, एमडीआईटी स्कूल ऐसा बोल, हैदराबाद में स्टार्ट किया था मैंने। उस वक्त हैदराबाद में पूसा वेंकटराजू भी जुड़े थे, राइट? उनको जोरदार तालियों के साथ आज बहुत खुशी है। कितने साल हो गए पूसा साहब, वेंकटराजू? अभी तो 9 इयर्स का बढ़ गया, 9 to 10 इयर्स हो गए। 2014 में हो रहा था मेरे हिसाब से। जी। हाँ जी, तो 2013-14 में ये वो टाइम पर, मगर उस वक्त जो है महीने में एक बार में जाता था। बहुत सारे हमारे कंट्रोल में नहीं रहता था, लेक्चर खत्म हो गया उसके बाद कोई काम किया नहीं, वैसे ने आप तो बोला था अभी, जैसे वीकली एक ग्रुप बना के आप प्रैक्टिस कराओ बोल के बोलते थे। हमारे लोग जब क्या है, थोड़ा लोग आते थे 7 मेंबर्स 5 मेंबर्स करते थे, जब 3-4 आदमी ऐसे आते थे, कंपल्सरी पूरा नहीं आते थे, वैसे मिस हो गए। मैं जान होता सब इंटरेस्ट है। थैंक यू, आपका आशीर्वाद से फिर बहुत राइट थैंक राइट, यू। बहुत बढ़िया। ये डेली अभी हाँ जी, ये ऑफलाइन का आज के भी ये महीने में कुछ है बोला ना, अभी अपन 1,20,000 नवंबर महीने में 16, 17, 18 ये 3 दिन का क्लास है। आपको 15 को पहुंचना है लोनावाला, एंड 18 को चेक आउट। 16 को सुबह सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए 15 तारीख को सब चेक इन करते हैं। 15 तारीख रात को वहां पर हमारा रजिस्टर चेकिंग वगैरह सब होता है। फर्स्ट मीटिंग हो जाता है, 1-on-1 इंटरेक्शन होता है। 16, 17, 18 तारीख प्रोग्राम खत्म। 18 तारीख को 4 बजे के बाद आप ट्रेन लेके वापस, फ्लाइट लेके वापस जा सकते हैं। तो ये नवंबर, हर 3 महीने में एक बार होता है। उसके बाद 26, 27, 28 से नो डाउट रविशंकर सिंह, टीओटी स्कूल इज वेरी इंप्रेसिव। इट इज not affordable for new agents will join you. Yeah, this is not to make it affordable. रविशंकर सर, थैंक यू सो मच। आप बोल रहे हैं एफोर्डेबिलिटी की बात ही नहीं सर, मतलब कल किसी हमारे एजेंट से बात हो रहा था, यहाँ 500 रुपए का ट्रेनिंग होता है, 200 रुपए का ट्रेनिंग होता है, 3,000 रुपए का, 5,000 रुपए का। हर आदमी ट्रेनिंग को बिजनेस बना के रखे है। मैं जिंदगी में ट्रेनिंग को डेवलपमेंट का जरिया बना के रखना चाहता हूँ, और ट्रेनिंग का नाम देना नहीं चाहता हूँ, मैं उसको स्कूल का नाम देना चाहता हूँ। बहुत सारे बातें हैं जो स्कूल में सिखाया नहीं गया। एलआईसी एजेंटों को सेल्स की कल्चर वो डाला नहीं गया, वो लाने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं, राइट? टीओटी स्कूल का मतलब ये नहीं कि आप टीओटी बन जाएंगे। टीओटी स्कूल का मतलब है एक टीओटी एजेंट के अंदर जितने सारे काबिलियत, हुनर और कौशल्य होना चाहिए, वो सब के सब कौशल्य, हुनर, काबिलियत हम 3 साल के अंदर आपके अंदर डालेंगे। यानी आप दुनिया में किसी भी प्रकार के एजेंट के सामने जाओ, किसी भी कस्टमर को जाओ, उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए माहिर हो। साथ में आपको डेली काम करने की आदत हम डालने को कोशिश कर रहे हैं। टीओटी स्कूल का सिद्धांत है डेली आप 5 डेमो करो, जिसमें से कम 2 कस्टमर को आप क्लोज करो। और डेली 2 कस्टमर को आप क्लोज करते हो, 50,000 मतलब 5,000 मंथली प्रीमियम के हिसाब से बोलते हो तो सालाना 50,000 का प्रीमियम होता है, 60,000 का प्रीमियम होता है। ऐसा 2 कस्टमर यानी डेली 1,20,000 का प्रीमियम, यानी महीने का करीबन 36 या 30 लाख का प्रीमियम, या कम से कम 20-25 लाख का प्रीमियम। 20 दिन भी काम करते हैं तो 24 लाख का प्रीमियम। 24 लाख का प्रीमियम मतलब 2,80,00,000 का सालाना प्रीमियम होता है, राइट? 2,80,00,000 के ऊपर आपका कमीशन अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपया होता है। वो स्कूल हम चला रहे हैं, और वो स्कूल के लिए जो 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 जरूरत है वो सब के सब मैं स्कूल में आप लोगों को सिर्फ भाषणबाजी या लेक्चर या ट्रेनिंग नहीं, टूल्स देकर, रिपोर्ट्स देकर, हर तरीके से ट्रेनिंग देकर, डेवलप करते हुए, काबिल बनाते हुए, कौशल्य बढ़ाते हुए आपको कामयाब बनाने का प्रयास चल रहा है। यहाँ पर नंबर आपका मैं सामने दिखा रहा हूँ, हमारा कॉल स्कूल का जुड़ने के लिए नंबर है 9820157787। मैं यहाँ पर आप लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, राइट? तो आई वेलकम एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आप आइए, स्कूल में जुड़िए। दैट्स ऑलमोस्ट एंड ऑफ द प्रोग्राम। 5 मिनट बाकी है, 9:10 हुआ है। ये लास्ट के 5 मिनट हम क्वेश्चन आंसर के लिए रखते हैं, राइट? अविनाश पाटिल जी यहाँ पर हैं। अविनाश पाटिल भी आज से करीबन
5-6 साल नहीं 10 साल पहले हम लोगों ने सतीश मंजूरी की टीम के साथ टीओटी स्कूल का वर्षन स्टार्ट किया था। उस वक्त भी आप उस प्रोग्राम में थे। उसमें इसमें क्या फर्क देख रहे हैं अविनाश पाटिल सर? आप अगर अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन। ग्रेट मॉर्निंग। नहीं, बहुत फर्क है। पहले तो हम विजुअल एड लेके करते थे, ऐसे प्रैक्टिकली बाकी पार्ट नहीं था। बाकी प्रैक्टिस जो है मॉर्निंग की वही सेम चल रही है, लेकिन आज के डेट में एज अ ब्रांडिंग के साथ और अपने आप को कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, ये सारा चीज यहाँ पे दिख रहा है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और टूल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जो प्रैक्टिकली दिखने में, हाथ पे जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिनको दिखा सकते हैं, ये सारी चीज यहाँ पे दिख रही है। और एग्जैक्टली जो फॉलोअप या जिस तरह से होना चाहिए एज ए एजेंट को, ये सारी चीज यहाँ पे हो रही है। क्योंकि कोई किसी के अकाउंटेबिलिटी थी नहीं। पहले तो हम लोग ऐसे ही जाते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है किसी को पता नहीं है। तो ये यहाँ पे बहुत सारा चीज कंट्रोलिंग चल रहा है और ये होना चाहिए, तभी तो वो सक्सेस मिलेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। सो मच। पंकज बॉस बोल के यहाँ पर है, कोई सवाल पूछ रहे हैं। पंकज आप अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो मैं आपको, पंकज बॉस आपको अनम्यूट करता हूँ। आप अगर अनम्यूट करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर नमस्ते। हाँ जी पंकज बॉस, बोलिए बोलिए। सर आपकी ट्रेनिंग सुनता हूँ मैं। हाँ जी। और सर बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। हाँ जी। और आपको सर सवाल मैं एक, पूछिएगा, अच्छा सवाल। हाँ जी। हाँ सर मैं एक ये पूछना चाह रहा था कि किसी भी व्यक्ति को जैसे ऐसा क्या बोल सकते हैं हम कि वो मिनट हमें सुनने 20 मिनट ऐसा समय दे सके कि हाँ मैं आप सुन लूंगा। हाँ, तो ये जवाब मैं देना नहीं चाहूंगा, हमारा कोई भी स्टूडेंट दे सकते हैं। आप उनमें से कोई भी हाथ उठाइए। कोई भी स्ट्रेंजर आदमी को दुकान में जाकर, ऑफिस में जाकर, घर में जाकर आप क्या बोलते हैं तो वो सुनने को तैयार होता है। हम बात करेंगे। प्रदीप चौहान सर आप बात करिए, सुबह से आज बात नहीं किया। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग सभी को। जी सर, हम लोग का जो सर दिए हैं हम लोग को एक एक से औजार, उससे सर हम जाकर के सिर्फ प्रेजेंट करते हैं। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं सर कि मेरा नाम प्रदीप चौहान है, मैं एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता हूँ, एक फैमिली वेल्थ एडवोकेटर हूँ। ये सर फैमिली इन्फ्लेशन नाम का, सॉरी इन्फ्लेशन नाम का, बीमा गणित नाम का बुक है। इसको दिखाने में सर 15 से 20 मिनट समय लगता है। उसे देखने के बाद सर उसको जब हम दिखाते हैं तो उसको इतने सारे उसमें मटेरियल होता है कि पार्टी इंटरेस्ट ले लेती है देखने में। फिर उसके बाद सर वो बीमे के बारे में बातचीत करती है, फिर हम इस तरह से कर पाते हैं सर। थैंक यू सो मच। विनायक चौहान सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ जी, 1 मिनट विनायक चौहान सर को बात करने दीजिए, सवाल का जवाब देने दीजिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। कैसा तैयार करते हैं आप कस्टमर को? नमस्कार सर, मेरा नाम विनायक चौहान है, मैं फैमिली वेल्थ एजुकेटर हूँ। ये इन्फ्लेशन नाम का एक प्रेजेंटेशन है, यह दिखाने में लगभग 10 से 15 मिनट लगता है। मैं अभी दिखाने से अच्छा रहेगा या कल दिखाने से अच्छा रहेगा? एग्जैक्टली दिस इज द स्क्रिप्ट सर। पंकज सर, थैंक यू सर। ये हम दिखाते हैं तो कोई भी आदमी तुरंत तैयार हो जाता है। अभी दिखाइए बोलता है, कल दिखाइए बोलता है, या ये क्या है पूछता है, तो ये क्या है पूछने पर जवाब देने का मौका मिलता है। वो जवाब देकर हम तैयार करते हैं। या नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? किसी को भी और भी कोई क्वेश्चन है तो तुरंत पूछ सकते हैं। राइट, इट्स 9:14 नाउ। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ बात करते हुए। थैंक यू सो मच। आप क्लास की मॉर्निंग के सेशन में आए, पूरे चीज को अटेंड किए, धन्यवाद। और मैं बहुत जल्दी आपको हमारे क्लास के अंदर देखना चाहूंगा और आपको टीओटी बनता हुआ देखना चाहूंगा। हर साल लगातार टीओटी बनता हुआ देखना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एग्जैक्टली 9:15 नाउ। थैंक यू सर।